नमो नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। जय बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। जी, अभी पिछले कुछ क्लासेस में हमने बालबोध एक कंप्लीट कर लिया है। तो यदि आपको उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो पहले हम वो देखेंगे, नहीं तो फिर हम बालबोध दो स्टार्ट करते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है क्या? बालबोध दो शुरू करें अपन। जी जी, फिर बालबोध दो ही शुरू जी। चल, सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से पहले संकल्प करके एक पोएम है, अपन वो पढ़ते हैं पहले थोड़ा सा। जी, सभी ने निकाल लिया? जी, तो जैसे हमने फर्स्ट क्लास में ही देखा था, तो हमको क्या सिखाया जाता है हमारे जैन दर्शन में कि हमको क्या करना है। जैसे यदि हम अपने जैन धर्म से और किसी को कंपेयर करें तो वहां पर क्या बोल रहे हैं कि हम आपके भक्त हैं, हम आपकी सेवा करेंगे। जिस भी भगवान की शरण में जाते हैं, यदि हम अन्य मत में देखें तो वहां पर क्या बताया जाता है कि हम आपकी सेवा करेंगे, हम आपके चरणों में रहेंगे। कभी ये बात नहीं करेंगे वो कि हम भगवान बनेंगे। कभी नहीं है कि भगवान हम बन सकते, उनके भगवान फिक्स हैं, वो ही भगवान है। अब हम भगवान नहीं बन सकते, हम बस क्या कर सकते हैं, भगवान की सेवा कर सकते हैं और पुण्य ले सकते हैं। लेकिन मात्र हमारा जैन धर्म ऐसा है, वहां पर क्या बताया है कि हम भक्त नहीं बनना है, हमको बनना क्या है, भगवान बनना है। हम आपके भक्त भी इसलिए हैं कि हम आपके भक्त बनेंगे। आप कैसे भगवान बने ये मार्ग हम समझेंगे और क्या बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे। भक्त बन के हमको क्या करना, रुकना नहीं है। हमको जब भगवान बन जाए उस जगह पर जाके रुकना है। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा मोटिव होना चाहिए। तो इसलिए एक संकल्प करके है कि संकल्प क्या हमको लेना है। तो यहाँ पर कहा है क्या क्या संकल्प लेना है। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। सबसे पहले में पहला संकल्प हमारा क्या होना चाहिए, हमें क्या करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करना है। सम्यक दर्शन मतलब क्या, कि सच्ची श्रद्धा करनी है। हमको क्या करना है, सच्ची श्रद्धा करनी है। श्रद्धा इन द सेंस क्या होता है, विश्वास करना, भरोसा करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो हम डॉक्टर से दवाई लेने जा रहे हैं। यदि हम बीमार हैं तो डॉक्टर के पास दवाई लेने जा रहे हैं। तो हम किस उम्मीद से जाते हैं दवाई लेने डॉक्टर के पास, कि हमको पता है कि इस डॉक्टर को जो मुझे बीमारी है उसका इलाज इसके पास है। डॉक्टर हमको दवाई देगा और हम ठीक हो जाएंगे। जब हमको ये विश्वास होता है हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। हम किसी फर्जी डिग्री वाला कोई डॉक्टर तो उसके पास नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि हमें तो उस पर भरोसा है ही नहीं। जब इसकी डिग्री फर्जी है, इसको तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन वहीं कोई डॉक्टर हो, इसकी डिग्री भी अच्छी हो, तो हम उसके पास जाना प्रेफर करेंगे कि इसके पास जाएंगे तो हमारा इलाज हो जाएगा। वैसे ही हमें क्या करना है, हमें सुख प्राप्त करना है, मोक्ष प्राप्त करना है। तो हम किन के पास जाएंगे, जिन्होंने खुद ने सच्चा सुख प्राप्त कर लिया है। ऐसे कौन है, हमारे पंच परमेष्टि हैं, हमारे अरहंत सिद्ध परमेष्टि हैं। उनके पास जाएंगे, उन पर विश्वास करेंगे, उनकी श्रद्धा करेंगे। जब ऐसा करेंगे तो क्या होगा, तो हमको सम्यक दर्शन प्राप्त होगा। सम्यक दर्शन की डेफिनेशन ही है, क्या डेफिनेशन है, देव शास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान। कैसे देव शास्त्र गुरु, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, इन तीनों का सच्चा श्रद्धान होना चाहिए। वो सच्चे देव किसे कहते हैं, ये तो हमने पहले ही देख लिया था, किसको कहते हैं, जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। ये तीन गुण जिनके पास हो वो कैसे हैं? सच्चे देव हैं। सच्चे शास्त्र क्या है, जिनमें क्या हो, सच्चा उपदेश दिया हो। ऐसे किसी शास्त्र को हम प्रमाण नहीं मानेंगे जिसमें किसी में हिंसा, कोई धर्म कह दिया, किसी में कुछ कह दिया, तो ऐसे शास्त्र को नहीं। जो हमारे जिनेंद्र भगवान ने उपदेश दिया है, ऐसे जो शास्त्र हैं उनका श्रद्धान करेंगे। फिर सच्चे गुरु कौन है, जो स्वयं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन कर रहे हैं।
दिगंबर मुनिराज हैं, वो हमारे सच्चे गुरु हैं। उनका हमें श्रद्धान करना। जब इनका हम सच्चा श्रद्धान करेंगे तो क्या होगा? सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और सम्यक दर्शन को क्या कहा है? मोक्ष महल की पहली सीढ़ी। सब पहले में पहले सम्यक दर्शन ही प्राप्त करना है। यदि सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ तो कुछ भी कार्यकारी नहीं है। छैडाला जी में भी एक लाइन आती है जिसका मतलब है कि यदि हमको सम्यक दर्शन नहीं हुआ, उसके बाद हमने कितने भी तप कर लिए, कितना भी कुछ कर लिया, सब कैसा है? जीरो के बराबर हो जाएगा। सम्यक दर्शन के बिना जो भी हम कार्य करते हैं उसके लिए हमारे जैन दर्शन में कहा है कि बिना एकड़े की बिंदी, ये शब्द यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है कि जीरो तो है लेकिन उसके आगे कोई नंबर नहीं है। तो यदि जीरो है, भले हम 5 जीरो लिख दें, बट उसके आगे कोई यदि नंबर नहीं है तो जीरो का कोई मीनिंग नहीं है। बट यदि 5 जीरो की आगे भले एक भी लगा दें तो वो कितना कहलाने लगा? 1 लाख कहलाने लग गया। अभी तो क्या था? जीरो की कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे ही उसके आगे हमने नंबर लगाया तो उसकी कितनी वैल्यू बढ़ गई? 1 लाख रुपए वैल्यू बढ़ गई। वैसे ही हम कुछ भी कर रहे हैं, हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं, लेकिन यदि हमें सम्यक दर्शन नहीं है, सच्ची समझ नहीं है, तो वो कोई भी काम कर ले नहीं है। पर यदि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो वही जो हम भोजन कर रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, इससे हमें पुण्य हो रहा है। बस अंतर कितना आ गया? सच्ची समझ हो गई। और वो सच्ची समझ कैसे हुई? देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से हुई। तो हमें क्या करना? देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान करना। वो कैसे होगा? वो मंदिर जाने से होगा। अभी हमने मंदिर जाने की विधि भी पढ़ी थी कि कैसे मंदिर जाना और कैसे दर्शन करने, तब हमारा श्रद्धान बढ़ेगा। तो जैसे अभी हम बालबुद्ध एक से जितने चैप्टर्स पढ़ के आ रहे हैं तो ये सब कैसे हैं? इंटरकनेक्टेड है। मतलब एक चैप्टर पढ़ा तो उसको आगे आगे कनेक्ट करते जाना है कि हमें क्या क्या प्रोसेस करनी है। सिर्फ ऐसा नहीं रखना कि हमने दिनचर्या पढ़ ली तो बात खत्म हो गई, देव दर्शन पढ़ लिया तो बात खत्म। नहीं, देव दर्शन में बताया था हमें कैसे दर्शन करना है। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि सच्चे देव का श्रद्धान करना है, सच्चे शास्त्र का श्रद्धान करना है। तो वो कैसे होगा? जब हम अच्छे से दर्शन करेंगे, उनको देखेंगे। और शास्त्र का श्रद्धान कैसे होगा? हम स्वाध्याय आदि करेंगे तब हमें क्या होगा? शास्त्र का श्रद्धान होगा। ऐसे क्या करना है? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। और कैसे? एकदम कैसे बोल रहे हैं? प्राप्त कर ही लेंगे। यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं होगा तो नहीं। नहीं, सबसे ऊपर ही क्या लिखा है? संकल्प है ये। हमको प्राप्त करना ही करना है। क्या करना है? सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। फिर क्या लिखा? सप्त भयों से नहीं डरेंगे। जो 7 प्रकार के भय हैं उनसे भी नहीं डरेंगे। 7 प्रकार के भय कौन कौन से हैं? इहलोक का भय, परलोक का भय, अगुप्ती भय, अकस्मात भय, अनरक्षा का भय, वेदना का भय। हो गए 7? एक बार और रिपीट करूं? इहलोक का भय, परलोक का भय, मरण भय, अकस्मात भय, अनरक्षा भय, अगुप्ती भय, वेदना भय। ये 7 प्रकार के भय हैं। इनसे नहीं डरेंगे। तो कब नहीं डरेंगे? जब हमको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि हमें सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया तो हमको क्या हो गया? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान हो गया। फिर हमको बाकी चीजों से डर क्यों ही लगेगा? डर कब लगता है? जब हमको किसी पर भरोसा नहीं है। हमको तो भरोसा है, देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान है, तो हमको अब बाहर की जितनी भी चीजें हैं उन किसी भी चीज से क्या होगा? डर नहीं लगेगा। फिर क्या हो जाएगा? सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे। जो 7 तत्व हैं, कौन कौन से 7 तत्व हैं? जीव, अजीव,
आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये जो 7 तत्व हैं इनका क्या करेंगे? ज्ञान करेंगे। तो 7 तत्वों का ज्ञान। जी जी बोलिए। ये जो 7 भय बताया आपने, उसके जी बारे जी। में थोड़ा थोड़ा बताइए ना, एक एक लाइन जी में। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी जी, पहले यही चर्चा कर लेते हैं। 7 प्रकार के भय। सबसे पहले था इहलोक भय। इहलोक भय मतलब क्या? इस लोक का भय। अब इस लोक में हमको क्या भय होगा? कि जैसे यदि हमारे पास कोई अच्छी चीजें हैं, बहुत पैसा है, बहुत रुतबा है, तो हमको क्या डर लगा रहेगा हमेशा? कि ये जो हमारे पास से चला नहीं जाए। हमारे पास इतना 1 लाख रुपए का चेक आया, तो ऐसा ना हो कि हमारा, अब हम बैंक तक जाए, बाउंस नहीं हो जाए हमारा चेक। हमको आज बहुत अच्छा भोजन मिला, तो ऐसा नहीं कि कल मिले ही ना। तो ये लोग का भाई, जितनी भी सुख सुविधाएं मिली हैं वो हमारे पास से चली ना जाए। जी सहजता। हम बालबोध 2 ही पढ़ रहे हैं। जी। ये लोग का भाई ऐसा, जैसे हमारे पास कोई अच्छी चीजें हैं तो वो चली ना जाए, और कोई बुरी चीज यदि हमारे पास है तो उसका भी डर हमको लगा रहे। जैसे हमको कुछ भी हो गई, प्रॉब्लम आ रही है, या किसी के पास पैसे नहीं है, किसी की जॉब चली गई है, तो उसको क्या डर लगा रहेगा? कि हमारे पास अब आज हमारी जॉब चली गई है, अब हमारे पास कब जॉब आ जाएगी। तो दोनों प्रकार से डर रहना। इस लोक में, इस जीवन में हमारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा है या आगे हो नहीं जाए, तो इस चीज का जो डर रहता है वो क्या कहलाएगा? इहलोक भय। हाँ। दूसरा है परलोक भय। हम चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं सहजता, जो सबसे आगे संकल्प नाम का जो चैप्टर है हम उसको देख रहे हैं अभी। हाँ। फिर दूसरा था परलोक भय। परलोक मतलब क्या? आगे के भव का हमको डर है ना। जैसे अब हम हमको भी क्या चिंता लगी रहती है? हम कुछ भी काम करते हैं तो हमको ऐसा लगता है ना, ये नहीं सोचेंगे कि अभी हमारी क्या हालत होगी। हमको टेंशन क्या होती है? कि यार हम ऐसे चल तो रहे हैं, हम किसी से बात तो कर रहे हैं, ऐसा नहीं हो हमको पाप लग जाए, फिर हमें अगले भाव में कोई दिक्कत पड़ जाए। ये टेंशन होने लगती है। अपन को क्या टेंशन रहती है? अगले भाव में ऐसा नहीं हो कि हम नरक ही चले जाएं। कोई भी आलू प्याज भी खाता है, बच्चे खाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे कि ऐसे मत खाओ, नहीं तो अगले भाव में तुम भी ऐसे ही उत्पन्न होगे। किसी को मारते हैं, गाय भैंस आदि को हम मारते हैं या कुछ भी करते हैं, तो क्या बोलने लगते हैं कि ऐसा नहीं हो कि अगले भाव में तुम भी ऐसे गाय भैंस बन जाओ और तुमको दूसरे मारे। तो ये कौन सा भय है? ये परलोक का भय है, कि यहाँ से हम दूसरे भाव में उत्पन्न हो जाएंगे तो हमको अच्छी चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। इसमें ही एक कॉन्सेप्ट आता है, निदान का कॉन्सेप्ट। यदि आपने सुना हो, निदान नाम होता है। तो निदान मतलब क्या होता है? निदान हम बंद करते हैं। कैसे करते हैं? हम तपस्या आदि कर रहे हैं, तो तपस्या में भले ही हम जैसे बहुत अच्छी तपस्या कर रहे हैं, तो हमको कोई बहुत ऊंचा भी फल मिलने वाला हुआ, लेकिन हमने क्या बंद कर लिया? कि मैं ये तपस्या करने बैठी हूँ, मुझे क्या मिल जाए? एक सोने का सिक्का मिल जाए। लेकिन अब उस तपस्या के फल में हमको मिलने क्या वाला था? मान लो हमको सोने का महल मिलने वाला था, लेकिन हमने निदान ने क्या कर लिया कि हमको एक सोने का सिक्का मिल जाए, तो हमको वो सिक्का मिल जाएगा, वो महल छूट के सिक्का मिल जाएगा। ये कैसे होता है? ये निदान के कारण होता है। और ये सब क्या है? कि हम मर नहीं जाए, आज हमारा मरण ना हो जाए, कल हम मर नहीं जाए। तो ये जो हमको डर है कि हम मर नहीं जाए, ये क्या है? ये मरण का भय है। दूसरा वेदना का भय। वेदना का भय, हमको थोड़ी भी चोट लग जाती है, हमको चोट लगने से डर लगता है कि अब हमको इतनी चोट लग गई, अब हमको कितनी परेशानी हो रही है। या बीमार पड़ने से डर लगता है, जिसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, एक्सरसाइज करनी पड़े एक्सरसाइज करते हैं, कितने भी थक जाएं, लोग जिम ज्वाइन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें आगे डर है कि हम बीमार नहीं हो जाए, बीमारी का डर है। उसके लिए हम कितनी मेहनत करते, जिम ज्वाइन कर रहे हैं, सुबह सुबह घूमने जा रहे हैं, वॉकिंग करने जा रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं। ये सब क्यों कर रहे हैं? वेदना के भय से, कि हमको बीमारी ना आ जाए कोई। फिर क्या है? अगुप्ती भय। अगुप्ती मतलब कोई हमारी जो गुप्त बात है, हमारा कोई सीक्रेट है, वो ना खुल जाए।
मान लीजिए हमने किसी को अपना सीक्रेट बताया, कोई हमारा बेस्ट फ्रेंड हुआ या हमारी कोई मम्मी को, पापा को, बच्चों को, किसी को भी हमने अपना सीक्रेट बताया, फिर हमको क्या डर लगा रहता है कि यार ये किसी को जाके बोल नहीं दे मेरी ये बात, मेरे ये सीक्रेट है, किसी को जाके बोल नहीं दे। तो ये जो डर होता है कि हमारा सीक्रेट ना खुल जाए, वो कौन सा भय होता है? अगुप्ती भय। फिर लास्ट वाला क्या है? अनरक्षा का भय। अनरक्षा का भय, ये कौन सा भय है? कि असुरक्षा, हमको क्या डर लगा रहता है? जैसे हम गार्ड्स लगाते हैं, बॉडी गार्ड सबसे बेस्ट एग्जाम्पल यदि इसको देखें तो बॉडी गार्ड्स क्यों लगाए जाते हैं? हमको अनरक्षा का भय है। क्या डर लगता है? कि हम हमारी रक्षा करने हमें कोई चाहिए। यदि कोई हमारी सेफ्टी के लिए नहीं होता तो हमको डर लगता है कि हमारी सेफ्टी कैसे बनी रहे। फिर उसके लिए लोग बॉडी गार्ड्स रखते हैं, लोग क्या बोलते हैं, हथियार वगैरह भी रखते हैं, गन्स रखते हैं। तो वो क्यों रख रहे हैं? अनरक्षा के कारण। जैसे यदि लेडीज कहीं बाहर जाती हैं तो हमको बोला जाता है अपने पास एक स्प्रे रखो या कुछ भी रखो। क्यों रखो? क्योंकि सेफ्टी के रीजन से। तो हमको डर है, किस चीज का डर है? अनरक्षा का हमको डर है कि हमारी सेफ्टी नहीं हो पाएगी। तो वो जो डर होता है वो कौन सा है? अनरक्षा का भय। इस प्रकार से कैसे हैं? 7 भय हैं। इन 7 भयों से नहीं डरना है। और ऐसा कब होगा? जब हमको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। फिर आगे कहा है, क्या कहा है? सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे। जो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये जो 7 तत्व हैं, इनका क्या करना है? हमको ज्ञान करना है। अब 7 तत्व का ज्ञान करना मतलब क्या? सिर्फ डेफिनेशन समझ लेना, हमको तो इतना ही समझ में आता है। ज्ञान करना मतलब क्या? उसका डेफिनेशन समझना। लेकिन इतना मतलब नहीं है। 7 तत्वों को समझना या 7 तत्व का ज्ञान करना मतलब क्या? उसमें से हमें क्या निकालना? क्या निकालना है कि हमें अपने पास क्या रखना है और छोड़ना क्या क्या है, ये ज्ञान करना है। तो कैसे करेंगे? जीव तत्व तो कैसा है? जीव तत्व मैं हूं। तो जीव तत्व तो हमारे लिए कैसा? उपादेय तत्व है। उपादेय का मतलब क्या? ग्रहण करने के लिए है, कि जीव के स्वरूप को समझकर उसको क्या करना है? ग्रहण करना है। फिर अजीव मतलब क्या? अजीव तत्व कैसा? ज्ञेय है, बस उसको जानते रहो, जानते रहो, उसमें कुछ भी क्या नहीं करो, राग और द्वेष नहीं करना। ये अजीव तत्व को जानना है। राग द्वेष का मीनिंग हमने समझ ही लिया था। अदिति जी आप बताएंगी राग और द्वेष मतलब क्या? अ, किसी के प्रति हमें अ, अच्छा लगना, और उसे राग कहते हैं, और द्वेष मतलब जिसके प्रति हमें घृणा रहती है। जी जी बिल्कुल सही। राग मतलब क्या? कि कोई पर वस्तु हमको अच्छी लगना। और द्वेष मतलब क्या? कोई चीज बुरी लगना। तो अजीव तत्व का मतलब क्या लेना? कि जो भी पर पदार्थ हैं, अजीव हैं, उनको ज्ञेय जानना। उनमें राग भी नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, ये दोनों चीजें नहीं करना। ये मतलब है अजीव तत्व को जानने से। अब आश्रव और बंध तत्व को जानने का मतलब क्या? आश्रव और बंध कैसे हैं? हमारी आत्मा को दुख देने वाले हैं। ये हमको क्या करने वाले हैं? कर्मों से जोड़ने वाले हैं। तो इनको क्या मानना? हे मानना। हे मतलब क्या? ये छोड़ने योग्य है, इनको छोड़ना है हमें। ये आश्रव और बंध तत्व को जानना है। फिर संवर और निर्जरा तत्व मतलब क्या है? एक देश उपादेय। एक देश उपादेय से क्या मतलब लेना? उपादेय तो है। उपादेय मतलब क्या? हमको इन्हें ग्रहण तो करना है, इनको लेना तो है, बट कैसे लेना है? इनमें अटक के नहीं रह जाना है कि बस संवर और निर्जरा ही करते रहे, नहीं। इनको लेना तो है, लेकिन हमको करना क्या है? लास्ट में मोक्ष, मोक्ष प्राप्त करना है। मोक्ष परम उपादेय है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, कि हमको कहाँ जाना है? हमको भोपाल से दिल्ली तक जाना है। तो अब हम कैसे जाएंगे? यदि हम बाय बस जा रहे हैं, बाय ट्रेन जा रहे हैं, तो ट्रेन हमारे लिए कब तक उपादेय है? जब तक हम भोपाल से दिल्ली पहुंच नहीं गए।
जैसे हम दिल्ली पहुंच गए, हमको क्या करना पड़ेगा? उस ट्रेन को छोड़ना पड़ेगा, उस बस को छोड़ना पड़ेगा। यदि बस में ही बैठे रहे तो हम दिल्ली पहुंच नहीं पाएंगे, या दिल्ली में उतर नहीं पाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे। और यदि हम भोपाल से उस ट्रेन में नहीं बैठे तो भी हम दिल्ली नहीं पहुंच पाएंगे। तो यही कॉन्सेप्ट है किसका? संवर निर्जरा का, कि यदि हम आश्रव बंध कर रहे हैं तो हमको क्या करना है? संवर निर्जरा में जाना ही पड़ेगा। वहां नहीं जाएंगे तो मोक्ष नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन यदि संवर निर्जरा में अटक के रह गए तो भी मोक्ष नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे हमने बस में देखा, क्या करना है? भोपाल से बैठना है और क्या कर देना है? दिल्ली जाके बस को छोड़ देना है। वैसे ही जब अपन आश्रव बंध कर रहे हैं तो क्या करना है? तो अपन को संवर निर्जरा में जाना है और फिर उसको भी छोड़कर कहाँ चला जाना है? मोक्ष में चले जाना है। ये मतलब है किसका? जो एक लाइन कह दी ना, सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे। तो सात तत्व का कैसे ज्ञान करना, कि किसको छोड़ना किसको ग्रहण करना, ये जब समझ में आएगा तो क्या कहलाएगा? हमने क्या कर लिया? सात तत्वों का ज्ञान कर लिया। फिर सात तत्व का ज्ञान करके क्या करना? जीव अजीव पहचान करेंगे, कि जीव कौन है और अजीव कौन है। जीव अजीव की पहचान तो हम कर ही चुके हैं। क्या पहचान कर ली थी? कि मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, और क्या था? मैं ज्ञान से जानता हूं। ये 3 सेंटेंस अपन ने पहले ही पढ़ लिए थे। और फिर क्या पढ़ा था? शरीर अजीव है, शरीर में ज्ञान नहीं है और शरीर कुछ नहीं जानता। तो ये क्या हो गया? जीव और अजीव की पहचान हो गई। ये हमने क्या जान लिया था? जो जानता देखता है वो जीव है, और जो जानता देखता नहीं है वो अजीव है। ये डेफिनेशन पढ़ ली थी। फिर क्या किया? स्वपर में भेद विज्ञान कर लिया। क्या भेद विज्ञान कर लिया? कि मैं जीव हूं और सब कैसे हैं? और सब अजीव हैं। मैं जीव हूं, सब अजीव हैं। ये जब भेद विज्ञान कर लिया तो क्या हुआ? निजानंद का पान करेंगे। जब हमको पता लग गया कि मैं आत्मा हूं और कैसे हैं, पर पदार्थ अजीब हैं, जब इतना हमको ज्ञान हो गया तो फिर क्या हुआ? निजानंद का पान करेंगे। जो हमारी आत्मा है उसके आनंद का पान करेंगे, अपनी आत्मा में ही मस्त रहेंगे। फिर आगे क्या कहा? पंच प्रभु का ध्यान करेंगे। पंच प्रभु मतलब क्या? पंच परमेष्ठी, अरहंत परमेष्ठी, सिद्ध परमेष्ठी, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी और साधु परमेष्ठी। ये जो पंच परमेष्ठी हैं इनका क्या करेंगे? ध्यान करेंगे। इनका ध्यान कैसे करेंगे? जो कि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में ही देखा था। इनके स्वरूप का चिंतन करना, कि अरहंत परमेष्ठी हैं तो कैसे अरहंत परमेष्ठी बने हैं वो, क्या क्या उन्होंने किया है, 4 घातीय कर्मों का नाश किया है। सिद्ध परमेष्ठी कैसे बने? 8 कर्मों का नाश करके सिद्ध परमेष्ठी बने हैं। आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, साधु परमेष्ठी कैसे अपने ज्ञान ध्यान तप में लीन है। ये जब हम स्मरण करेंगे तो क्या कहलाएगा? पंच प्रभु का ध्यान करेंगे। इस प्रकार से क्या करना है? 5 परमेष्ठियों का ध्यान करना है। फिर क्या करना है? गुरुजन का सम्मान करेंगे। गुरुजन में मोस्टली तो किनको लेना है? आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठियों को। वो क्योंकि क्या है? वास्तविक हमारे जो गुरु हैं वो कौन है? हमारे जो पंच परमेष्ठी हैं वो हमारे गुरु हैं। लेकिन फिर इससे और भी चीजें लेना, कि हमको जो और भी शिक्षा देते हैं उनका भी सम्मान करना। क्योंकि बाहर भी कहा जाता है कि यदि कोई हमको एक शब्द भी ज्ञान का बता दे तो वो हमारा गुरु है। फिर हमको ये नहीं सोचना कि हमसे उम्र में छोटा है, ये उम्र में बड़ा है, ये काला है, ये गोरा है, ये कुछ भी नहीं सोचना। क्या सोचना है? कि इसने मुझे ऐसी बात बताई है जिससे मेरी नॉलेज बढ़ी है, जिससे मुझे ज्ञान हुआ है, और जिसने भी ये बात बताई है वो कैसा है? वो हमारे लिए गुरु है। हमें उसका क्या करना चाहिए? सम्मान करना चाहिए। इस प्रकार से फिर क्या कहा? जिन वाणी का श्रवण करेंगे, जिन वाणी को सुनना चाहिए,
जहां भी हमको जिनवाणी सुनने को मिले वहां सुनना चाहिए। यहाँ पर एक लाइन मुझे याद आ रही है कि कोई विद्वान थे, वो क्या कहते थे कि जिनवाणी को कैसे सुनना, मतलब हमारे कितना मन में कितना होना चाहिए जिनवाणी सुनने के लिए, कि प्रवचन हॉल के बाहर जहां पर हम अपने जूते चप्पल उतारते हैं, यदि वो जगह पर बैठ के भी हमको कोई जिनवाणी सुनने बोले तो भी हमको सुनना चाहिए हाथ जोड़ के। हमको ये महत्व नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ बैठे हैं। हमको क्या लगना चाहिए, हम क्या सुनने बैठे हैं। हम जिनवाणी सुनने बैठे हैं, वो हमारा कल्याण करने वाली है जिनवाणी। ये कहाँ हम कहाँ बैठे हैं, ये जगह ये डिसाइड नहीं करेगी कि हमारा कल्याण होना है कि नहीं। ये डिसाइड कैसे होगा कि हम कितने मन से सुन रहे हैं, कितनी श्रद्धा से हम कोई चीज सुन रहे हैं। जरूरी, क्योंकि हमारे यहाँ क्या कहा है, कृत कारित और अनुमोदना। कृत मतलब क्या, कि जो काम हम खुद कर रहे हैं। कारित मतलब क्या, दूसरों से करा रहे हैं। और अनुमोदना मतलब क्या, किसी को हम क्या कर रहे हैं, उत्साहित कर रहे हैं। या कोई बोल रहा है तो हम उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, तो उसका क्या है, सेम पाप और पुण्य लगेगा। यदि कोई बुरा काम कर रहा है या करा रहा है, या दूसरे कोई कर रहा है और उसके लिए क्या कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, तो उसको इक्वली पाप लगेगा। और इसके अपोजिट, यदि कोई अच्छा काम कर रहा है या दूसरे से करा रहा है, या कोई कर रहा है तो उसकी अनुमोदना कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, तो भी उसको बराबर का पुण्य लगेगा। तो वैसे हमको क्या करना, जिनवाणी खुद भी सुनना और दूसरों को भी प्रेरित करना। और जो सुन रहा है या जो हमको पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, उसके प्रति क्या रखना, सम्मान का भाव रखना, आदर का भाव रखना। फिर क्या है, पठन करेंगे, मनन करेंगे। सिर्फ सुनना ही नहीं है जिनवाणी। सुनने के लिए तो क्या कहा है, कि जब हमको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो दूसरों से सुनना। फिर जब वो चीज हमने सुन ली, फिर क्या करना, खुद उसको एक बार पढ़ना, कि अब हमने क्या समझा है, क्या किया है, तो उसको खुद एक बार पढ़ना। फिर जब पढ़ लिया है तो उसको क्या करना, मनन करना। उसका अंदर में क्या करते रहना, चिंतवन करते रहना, कि आज हमने ये पढ़ा है, इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या हो सकता है, इसका क्या अच्छी बात है, क्या बुरी बात है, ये सब मनन करना। फिर क्या कहा, रात्रि भोजन नहीं करेंगे। क्या नहीं करना, रात में भोजन नहीं करना। ये तो जैनों के कैसे बिल्कुल तीन मुख्य कर्तव्य हैं, कि यदि हम जैन हैं तो हमें ये करना ही करना चाहिए, नहीं तो हम जैन नहीं कहलाएंगे। कौन कौन से हैं, रोज देव दर्शन करना, रात में भोजन नहीं करना, और छान के पानी पीना। ये तीन बातें बिल्कुल हमारे लाइफ में होनी ही चाहिए, हमारा रूटीन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रोज सबसे पहले क्या है, देव दर्शन करना। सुबह सुबह क्या करना, भगवान के दर्शन करना। फिर रात में भोजन नहीं करना। तीसरा, छान के पानी पीना। ये तीन नियम होंगे, जो ये तीन नियम पालन करेगा वो ही जैन कहलाएगा। यदि ये तीन नियम हम पालन नहीं कर रहे हैं तो हम जैन ही नहीं कहलाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, रात में भोजन नहीं करना। और ये सिर्फ बात हमको भी पता है कि ये बात सिर्फ जैन धर्म नहीं कह रहा है, ये साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि रात में भोजन नहीं करना। क्यों नहीं करना, यदि हम रात में भोजन करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है। और भी बहुत सारे रीजन साइंटिफिकली दिए हैं। अभी मैंने न्यूज़पेपर में भी कुछ टाइम पहले पढ़ा था, फॉरेन में कितने सारे होटल्स हैं, उनको उन्होंने क्या किया है, शाम में बंद करने के रूल बन गए हैं। क्यों बन गए, उन्होंने साइंस की दृष्टि से किया है वो चीज, कि साइंटिफिकली ये चीज सही है कि हमें शाम में भोजन कर लेना चाहिए, जिससे क्या होगा कि हम 4-5 घंटे चलेंगे फिरेंगे तो क्या होगा, हमारा डाइजेशन सही हो जाएगा। तो फॉरेन में उन्होंने ये रूल्स बना दिए हैं, किसी किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, क्या, कि सूर्यास्त होगा और हम क्या करेंगे, अपने होटल्स बंद कर देंगे। तो ये बात हमको समझनी है कि जब दूसरे ये चीज समझ रहे हैं, जहां पर तो ये कॉन्सेप्ट भी नहीं है, बट हमारे जैन धर्म में तो कॉन्सेप्ट है।
कहा है कि रात में भोजन नहीं करना, उसमें क्या होता है, जीवों की हत्या होती है, जीवों का घात होता है। इसलिए क्या करना, रात में भोजन नहीं करना। फिर क्या कहा, बिना छनाजल काम न लेंगे। क्या कहते, यूज ही नहीं करेंगे बिना छनाजल। फिर भले किसी भी चीज के लिए हो, हमको नहाना हो, पीना हो, खाना बनाना हो, कुछ भी उसके लिए पानी हो, तो कैसा पानी यूज करना, छान के पानी यूज करना। अब छान के पानी यूज करने का कॉन्सेप्ट है, दूसरे धर्म में भी बहुत लोग मानते हैं कि हम छान के पानी यूज करते हैं, लेकिन उसका अंतर क्या है, जैन धर्म में क्या अंतर है और दूसरे धर्म में पानी छानने का क्या अंतर है। वो कैसा मानते हैं कि पानी बस हमने छान दिया, अब उनको उसकी जीवानी से कोई मतलब नहीं होता, उसकी जीवानी वो कैसे भी उसको फेंक देते हैं। उनको मतलब क्या है, पानी छान के पीना मतलब क्या, पानी में कोई ऐसे जीव नहीं आ रहे हैं जिससे हमें कोई नुकसान नहीं हो, उनको सिर्फ इतना मतलब है। लेकिन जैन धर्म में पानी छान के पीने के कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, कि जो पानी में जीव है उनकी भी रक्षा करनी है हमको। सिर्फ ये मतलब नहीं है कि पानी हमको नुकसान नहीं कर जाए, हमको तो क्या है, सभी जीवों की रक्षा के भाव होने चाहिए, कि जो पानी में जीव हैं हम उनकी रक्षा कैसे कर पाए। इसलिए हमारे में क्या है, जीवानी का कॉन्सेप्ट दिया है। यदि कोई हमसे ये चीज पूछ ले कि हम लोग भी तो पानी छान के पीते हैं और आप लोग भी पीते हैं, तो क्या अंतर है, तो अंतर इसमें सबसे बड़ी बात का अंतर क्या है, कि हम जीवानी करके पानी को पीते हैं, सिर्फ हमें खुद के लिए नहीं है। हम इतने सेल्फिश नहीं है कि हमें कोई नुकसान ना पड़ जाए इसलिए हम पानी छान रहे हैं। हम पानी क्यों छान रहे हैं, कि पानी में जितने जीव हैं उनकी रक्षा कैसे हो सकती है, ये बात ध्यान में रख के हम क्या करते हैं, पानी को छानते हैं। फिर क्या कहा, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे। निज स्वभाव को प्राप्त करना मतलब क्या, मेरा स्वभाव तो कैसा है, ना क्रोध करना है, ना मान करना है, ना कोई कषाय करनी है, ये कैसा, ये मेरा स्वभाव है। इस स्वभाव को क्या करना है, मुझे प्राप्त करना है, ये स्वभाव मेरा है और कुछ भी मेरा नहीं है। स्वभाव मतलब क्या, जिसका कभी अभाव नहीं हो, जो मुझे कभी छोड़कर नहीं जाए, वो क्या कहलाएगा, स्वभाव। तो एकमात्र ज्ञान दर्शन ही है जो हमें छोड़ के नहीं जाता है। अब यदि हम कहें क्रोध मान माया लोभ इनको स्वभाव कह दें, तो नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि क्रोध हमको आता है तो पूरे टाइम तक नहीं रहता है। गुस्सा आएगा किसी को तो ज्यादा से ज्यादा कितना आ जाएगा, आधे घंटे रहेगा। कोई बहुत गुस्से वाला है तो भले 2 घंटे उसका गुस्सा बना रहे, लेकिन उसका कंटिन्यू गुस्सा नहीं बना रह सकता। इससे क्या पता लगता है, क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। अब मान को देखें, घमंड किसी को आ जाए, ईगो आ जाए, तो ईगो एक पॉइंट पर आता है, जब कुछ हम अच्छा कर लेते हैं तब वो ईगो आता है। ईगो हमेशा तो बना नहीं रहता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। तो इससे क्या पता लगता है, ये हमारा स्वभाव नहीं है, क्योंकि हमेशा नहीं बना रहता है। लेकिन ज्ञान दर्शन तो कैसा है, हमेशा बना है। भले अभी मैं मनुष्य हूं तो भी बना है, मैं चींटी बन जाऊंगी तो भी बना है, मैं कुछ भी बन जाऊंगी, गाय भैंस कुत्ता बिल्ली कुछ भी बन जाएंगे। लेकिन जो ज्ञान है वो तो कैसा है, बना ही है, कभी नष्ट नहीं हो रहा है। इससे क्या पता लग रहा है कि ज्ञान मेरा स्वभाव है, क्रोध आदि करना मेरा स्वभाव नहीं है। तो उस ज्ञान दर्शन को प्राप्त करना है। प्राप्त करना मतलब क्या, हमारे अंदर तो है ही ज्ञान दर्शन, हमको कहीं से उठा के तो लाना नहीं है कि कहीं पे पड़ा हुआ है तो वहां से उठा के ले आए ज्ञान दर्शन, नहीं। उसको प्राप्त करना मतलब क्या, उसको समझना, ये समझना कि ज्ञान दर्शन मुझ में है, मैं ज्ञान दर्शन वाला हूं, ये समझना। यदि कभी कोई कह दे कि क्या है, मैं कौन हूं, तो कभी ये बात नहीं आनी चाहिए कि मैं प्रेक्षा हूं, ये नहीं। भले हम सामने वाले को बोल रहे हैं, लेकिन अंदर में तो क्या लगना चाहिए, मैं आत्मा हूं। ये भाव जब आया तो हमने क्या किया, अपने निज स्वभाव को प्राप्त कर लिया। फिर क्या कहा, मोह भाव का नाश करेंगे। मोह मतलब क्या, पर पदार्थ अपने लगना। राग और द्वेष तो हमने अभी समझा। मोह मतलब क्या, पर पदार्थ अपने लगना।
मतलब जितनी भी बुराई है, जितने भी पाप हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं? मोह के कारण से। मोह क्या है कि अपने, क्या है, पर पदार्थ अपने लगना। हम जितना भी कोई पाप कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? क्योंकि हमको वो चीज अपनी लग रही है। मान लीजिए कोई भी चीज हमको अपनी लगती है, हमको अपना बेटा अपना लग रहा है। अब वो बेटा हमारा कितना भी कोई बुरा काम कर दे, तो हम उसके अपोज नहीं होंगे, हम उसका अपोज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमको उससे मोह है। कोई भी चीज कितनी भी बुरी हो, कोई शुगर पेशेंट हो, डायबिटिक पेशेंट हो, अब उसको क्या मना है? उसको कुछ भी मीठा नहीं खाना है, लेकिन उसको तो क्या है? मोह है। किस चीज के प्रति? मिठाई के प्रति मोह है। लेकिन उसको कैसा मीठा? वो जहर के समान है। यदि वो मीठा खाएगा तो उसकी कितनी हेल्थ बिगड़ सकती है, लेकिन तो भी मोह है तो क्या, थोड़ा सा तो खा लेते हैं, थोड़ा सा तो चल जाएगा, कोई बात नहीं, फिर दवाई खा लेंगे। तो क्या है? मोह है। उसको ये नहीं दिख रहा कि बाद में मुझे कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं दिख रहा। क्या दिख रहा है? बस मुझे मोह है, मुझे तो खाना है। तो ये सब कैसे हो रहा है? मोह के कारण। जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कैसे आ रही हैं? मोह के कारण। एक बार हमारा मोह छूट जाए, फिर हमको क्या रहेगा? कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है। फिर क्या कहा? राग द्वेष का त्याग करेंगे। राग द्वेष का कॉन्सेप्ट तो हमने समझ ही लिया है। तो ना हम किसी को अच्छा मानेंगे, ना हम किसी को बुरा मानेंगे। कैसे रहेंगे? न्यूट्रल रहेंगे। इसको निष्पक्ष कहते हैं। हम ऐसे निष्पक्ष रहेंगे। हमको ठीक है, आज खाना मिला तो ठीक है, आज हमको अच्छा मिला खाना तो ठीक है, आज बुरा मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे न्यूट्रल रहेंगे तब हम क्या कर पाएंगे? अच्छे से अपना जीवन बिता पाएंगे। यदि मान लीजिए एक दिन हमको पनीर की सब्जी मिल गई, तो हम बहुत खुश हो गए कि आज तो बहुत अच्छा खाना मिल गया। और एक दिन क्या हो गया? बाई चांस करेले की सब्जी बन गई। अब सब्जी बन तो गई ही है, खानी तो पड़ेगी, लेकिन अब हम उसमें क्या करें? लड़ाई झगड़ा क्यों बना दी? हमको नहीं खाना है, तुमको समझ में नहीं आता, हमको अच्छी नहीं लगती तो भी रोज रोज बना देते हो। तो क्या होगा? हमको क्या करना पड़ेगा? आधे एक घंटे लड़ाई की, लेकिन क्या किया? खाना तो पड़ेगा करेला ही। तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्या हम इसकी जगह कर सकते थे कि हम लड़ाई झगड़ा नहीं करते। क्या सोच लेते? ठीक है, अब कोई बात नहीं, आज बन गया करेला तो बन गया, कोई बात नहीं। ये सोच लेते कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, ये सोच लेते तो कितनी लड़ाई हमारी बच सकती थी। ये कैसे होगा? राग द्वेष का त्याग करने से। फिर क्या, इतना सब बोलने के बाद अब क्या कह दिया? और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। सब कुछ कह दिया, क्या क्या करना है। अब क्या बोल रहे हैं कि बहुत कह दिया। अब क्या ही बोले, बोलते जाएं तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अब एकदम क्या समझ लो, मेन चीज समझ लो, जो करना ही करना है वो कर लिया तो सब कुछ हो गया। क्या करना है? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। जब जब मंदिर जाएं, जब जब कुछ भी चीज पढ़ें, तो क्या मन में? भक्त नहीं भगवान बनेंगे। भक्त बन के नहीं रह जाना है कि हम भगवान आपकी ही सेवा करेंगे, हम भगवान आपकी सेवा करेंगे, नहीं। हमारे अरहंत भगवान तो क्या कह रहे हैं? मेरी सेवा मत करो, क्या करो? मेरे जैसे बन जाओ। भक्तामर जी यदि आपने पढ़ा हो तो उसका 10वां काव्य है। उसका अर्थ बहुत सुंदर है। उसका हम अर्थ बस समझते हैं, उदाहरण से समझाते हैं। मानतुंग आचार्य जी क्या कहते हैं कि हम लोक में कोई टीचर है तो किस टीचर को अच्छा मानेंगे? जो टीचर क्या करे कि अपने बच्चे को क्या करे कि उसका पढ़ाया हुआ बच्चा या तो उसके जैसा बन जाए या उससे भी आगे बन जाए, तब वो टीचर सक्सेसफुल कहलाएगा कि ये टीचर अच्छा है। वो टीचर क्या काम का कि खुद तो कैसा है, यूपीएससी की कोचिंग करा रहा है, लेकिन बच्चा तो क्या है, बैठा यूपीएससी क्रैक ही नहीं कर पा रहा है, तो वो टीचर सक्सेसफुल नहीं माना जाएगा। लेकिन यदि उसकी पढ़ाए हुए बच्चे, किसने तो 30 बच्चे पढ़ाए और 25 बच्चों ने क्रैक कर लिया, वो टीचर अच्छा माना जाएगा। तो वैसे ही गुरु भी कौन अच्छे माने जाएंगे? कि जो उपदेश दें और उनके जैसे बन जाए या उनके ऊपर बन जाए। तो वैसे ही हमारे अरहंत भगवान हमारे गुरु हैं। वो हमको क्या उपदेश दे रहे हैं कि तुम कैसे बन जाओ, अपना कल्याण कर लो। कैसे कर लो? कि सिर्फ अरहंत तक नहीं, तुम कैसे बन जाओ? सिद्ध बन जाओ।
ये उपदेश हमारे भगवान हमें दे रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट हमको कहीं और नहीं मिलेगा सुनने को। ये हमारे जैन धर्म का यूनिक कॉन्सेप्ट है। कुछ कुछ चीजें होती हैं, अब हम कहीं जाते हैं तो बहुत लोग पूछते हैं कि आपके यहाँ यूनिकनेस क्या है, आपके जैन धर्म में क्या ऐसी अच्छी बात है जो और कहीं नहीं है। तो हम उसको समझा सकते हैं। क्या समझा सकते हैं? हमारे जैन धर्म में कहा है, क्या कहा है कि हम भगवान बनेंगे, हम भक्त बन के नहीं रह जाएंगे। हमारे में कहा है कि हम सब भगवान बन जाएंगे। जैसे अभी मैं अपना ही एक बात बताती हूँ। अभी हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में है, तो वहां पर मुझे एक आंटी मिली हुई थी। तो वो कहाँ से, अब्रॉड से आई थी। तो वो हमको समझा रही थी, क्या समझा रही थी कि भगवान महावीर है, तो कोई एक ही भगवान महावीर बनता है, सब नहीं बन जाते, सबको मोक्ष नहीं हो जाता। तब मैंने उनसे ये चीज कही थी कि हमारे जैन धर्म ऐसा है। भगवान महावीर को भी हमने क्या माना है कि हमारे में से ही तो बने हैं। वो भी तो एक मनुष्य, साधारण मनुष्य थे, फिर भगवान बने हैं पुरुषार्थ से। तो हमारे यही कहा है कि जो पुरुषार्थ करेगा वो भगवान बन सकता है। यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नहीं हो गया है कि इनका रजिस्ट्रेशन है तो यही भगवान बन सकते, नहीं। हमारे यहाँ जो पुरुषार्थ करेगा वो भगवान बनेगा। तो क्या हमको सीखना है, क्या सीखना है? भक्त नहीं, भगवान बनेंगे। ये हमारा क्या होना चाहिए, एकदम ध्येय बन जाना चाहिए कि हमको भक्त बनना ही नहीं है। हम मंदिर भी जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं? भगवान बनने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं। इस प्रकार से क्या होना चाहिए, ये हमारा संकल्प होना चाहिए, ये हमको संकल्प लेना चाहिए। अब हम आगे का चैप्टर देखते हैं। देव स्तुति हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हम पाप का चैप्टर देखते हैं थोड़ी। अभी हमने ये पढ़ लिया है, एक थ्योरी का चैप्टर देख लेते हैं तब तक। सेकंड चैप्टर है पाप। हम्म पाप का मतलब क्या होता है? पाप, पाप मतलब क्या? यदि इसकी डेफिनेशन देखें तो क्या, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। ये तो हुआ एक लाइन में इसकी डेफिनेशन। क्या हुई? दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। अब इसको थोड़ा सा स्प्लिट करके समझते हैं। पाप मतलब क्या? दुख का कारण, जो हमें दुख दे। कहाँ कहाँ दुख देगा? तो तत्वार्थ सूत्र जी ने भी कहा है, जो 5 पाप हैं वो इस लोक में भी दुख देंगे और परलोक में भी दुख देंगे। कैसे देंगे? इस लोक में तो क्या, हमने किसी का कुछ बुरा कर दिया तो वो सामने से हमारा भी बुरा करेगा, कोई चुप तो बैठा नहीं रहेगा। सब तो यहाँ पर गांधीवादी होते नहीं है कि तुमने एक गाल पे थप्पड़ मारा तो उन्होंने दूसरा गाल भी आगे कर दिया कि लो इस पे भी मार दो। सब तो ऐसे होते नहीं है। यदि हम एक गाल पे थप्पड़ मारेंगे तो सामने वाला भी हमको मारेगा। तो ऐसे क्या हुआ, इस लोक में दुख हुआ। फिर परलोक में दुख कैसे हुआ? यदि हमने पाप किया तो हमको उस पाप का फल भी मिलेगा। तो 5 पाप कैसे हैं? दुख के कारण हैं। और वो दुख कैसे हैं? इस लोक में भी दुख देंगे और परलोक में भी दुख देंगे। और क्या है? बुरा कार्य है वो। बुरा कार्य से मतलब क्या, कि सब लोग उनको बुरा मानते हैं। कोई पर्टिकुलर धर्म ऐसा नहीं है उसको बुरा माने। आप किसी से भी पूछेंगे कि पाप कैसे हैं, सब बोलेंगे पाप बुरे हैं। कोई नहीं कहेगा कि पाप अच्छा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चोर है, वो चोरी कर रहा है, लेकिन आप उससे पूछिए कभी, तो वो भी यही कहेगा कि चोरी करना बुरी बात है। भले वो खुद चोरी कर रहा है, लेकिन वो ये बात तो एक्सेप्ट करेगा कि चोरी करना बुरी बात है। तो इससे क्या है, दुख का कारण बुरा कार्य। जो पाप है वो कैसे हैं? बुरे कार्य हैं। सब लोग उसको मानते हैं कि पाप कैसे हैं? बुरे कार्य हैं, अच्छे कार्य नहीं है। और बुरे कार्य तो कैसे होते हैं? हमें करने नहीं है। बुरे कार्य मतलब क्या, करने लायक ही नहीं है। वो कार्य क्या कहलाते हैं? बुरे कार्य। पाप समझने से पहले हम समझते हैं कि पाप हो किससे रहे हैं। सारे पाप किससे होते हैं? मिथ्यात्व से। मिथ्यात्व को क्या कहा है? सबसे बड़ा पाप कहा है। क्यों कहा है मिथ्यात्व को सबसे बड़ा पाप? क्योंकि मिथ्यात्व कैसा रूट कॉज है, कैसा है, जड़ है पाप की।
यदि मिथ्यात्व नहीं हो तो पाप नहीं होंगे। और मिथ्यात्व मतलब क्या? उल्टी मान्यता। हम क्या कर रहे हैं? उल्टा मान रहे हैं सब कुछ। जो भी चीजें हम सब कुछ उल्टा मान रहे हैं, उसको ही क्या कहते हैं? मिथ्यात्व कहते हैं। जैसे हमको क्या करना है, दो रास्ते दिए हुए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, दो लोग हैं, अब उनको दो रास्ते बताए हैं कि आपको जाना है। अब उनको पता तो है नहीं कि हमको कौन सा रास्ता सही है। तो उन दोनों में से एक ने क्या किया, गलत रास्ते पे चल दिया। हड़बड़ी की, नहीं हमको जल्दी पहुंचना, तो एक गलत रास्ते पे चल दिया। दूसरे ने क्या सोचा, कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, हमको कोई मिलेगा तो हम पूछ के चले जाएंगे। अब आप बताइए कि जल्दी कौन पहुंच सकता है? जल्दी कौन पहुंचेगा? कौन पहुंच सकता है? जो वहां पर खड़ा रहा है वो जल्दी पहुंच सकता है। क्यों? क्योंकि जो गलत रास्ते पे चल दिया है, उल्टे रास्ते पे चल दिया है, तो वो तो क्या, और दूर जाता जा रहा है अपनी डेस्टिनेशन से। लेकिन जो वहीं पर खड़ा रह गया, उसके पास एक चांस है कि कोई दूसरा व्यक्ति आएगा, वो उससे पूछ लेगा, क्यों भाई साहब हमको कहाँ तक जाना है, तो चला जाएगा। लेकिन जो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, अब उसके पास कोई भी चांस नहीं है। ऐसे ही हम क्या कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं है कि चलो हम समझते हैं देवशास्त्र गुरु को, नहीं, हमने उल्टे रास्ते पे चलना शुरू कर दिया है। हमने क्या कर दिया, मिथ्यात्व करने लग गए हैं। और मिथ्यात्व के कारण से क्या हो रहा है, जितने भी पाप हमारे जीवन में हो रहे हैं, वो सब कैसे हो रहे हैं? मिथ्यात्व के कारण से हो रहे हैं। हम उल्टे रास्ते पर चल दिए हैं। अब इसका उपाय तो बस क्या है कि हमको ये पहले पता लग जाए। पहले तो ये पता लग जाए कि हम उल्टे रास्ते पे जा रहे हैं, गलत जगह जा रहे हैं। जब हमको यही नहीं पता है कि हम गलत जगह पे जा रहे हैं, तो हम सही जगह पर कैसे आएंगे? तो ऐसे ही हम अभी क्या कर रहे हैं, हम मिथ्यात्व कर रहे हैं। लेकिन हमको ये फील नहीं हो रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है हम तो सब सही कर रहे हैं, हम तो कुछ गलत करते नहीं हैं। तो जब तक हमें पहले क्या फील करना है कि हम मिथ्यात्व कर रहे हैं, हमारे पास उल्टी मान्यता है, पहले ये डिसाइड करेंगे। जब ये डिसाइड करेंगे तो फिर क्या होगा, मिथ्यात्व को छोड़ेंगे। और जैसे ही हमारा मिथ्यात्व छूट जाएगा, तो कैसा होगा, हमको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। और मिथ्यात्व तो कैसा भी हम देख रहे थे, क्या है, पाप की रूट कॉज है, मूल है, जड़ है। यदि जड़ रहेगी तो पाप होते ही जाएंगे। जैसे एक पेड़ की जड़ है, हमने जड़ को तो नहीं काटा, हमने क्या किया, ऊपर ऊपर से पेड़ को काट दिया, लेकिन उसकी जड़ तो अभी भी है। तो वो पेड़ क्या होगा, थोड़ी देर बाद बारिश होगी या उसको पानी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, पेड़ फिर से बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी जड़ अभी बाकी है, उसकी जड़ को अभी हमने नष्ट नहीं किया है। लेकिन वहीं यदि हम क्या करें, उस जड़ को ही उखाड़ के फेंक दें, फिर वो पेड़ कभी नहीं उग सकता वहां पर। तो वैसे ही हमको क्या करना है, पाप तो नष्ट करने हैं, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह जो पाप है उनको तो छोड़ना है। लेकिन उसके पहले क्या करना है, जो उसकी जड़ है मिथ्यात्व, उसको छोड़ना है। यदि हम मिथ्यात्व छोड़ देंगे तो पांच पाप अपने आप छूट जाएंगे। पांचों पापों का जो पेड़ है अपने आप धीरे धीरे क्या होगा, सूख जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, सबसे बड़ा जो पाप है कौन सा है, मिथ्यात्व, उसको छोड़ना है। अब पांच पाप तो हम सभी को नाम पता ही है, कौन कौन से हैं, सहजता बताइए, पांच पाप कौन कौन से हैं? कोई बात नहीं, पांच पाप कौन कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। ये क्या है, ये पांच पाप हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। इन पांचों पापों को छोड़ना है। क्योंकि ये पांच पाप कैसे हैं, बुरे कार्य हैं, इनको बुरा माना जाता है, इसलिए हमको क्या करना है, इनको छोड़ना है। अब सबसे पहला पाप कौन सा है, हिंसा। हम्म हिंसा मतलब क्या? हिंसा की यदि हम डेफिनेशन देखें तो क्या डेफिनेशन है,
किसी जीव को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, ये क्या है? हिंसा है। किसी जीव को मारना, मारना इन द सेंस क्या? हमने किसी को थप्पड़ मार दिया, या क्या कर दिया, कोई पशु आया हमारे यहाँ तो हमने क्या किया, उसको डंडे से मार दिया, या हमने उसको सताया। सताया क्या होता है? बच्चों को मजा आता है। जैसे कोई भी गाय आदि होती है तो उनको परेशान करने में मजा आता है। थोड़ा सा उनको ऐसे मार के भाग गए बच्चे, उनको दौड़ा रहे हैं फालतू में, मजा आता है। तो हम क्या कर रहे हैं? उनको सता रहे हैं। या किसी भी जीव का दिल दुखाना। दिल दुखाना मतलब क्या? कोई भी ऐसा काम कर देना जिससे क्या किसी को हर्ट हो जाए। हमने किसी को कुछ बुरा बोल भी दिया तो वो भी क्या हो जाएगी? हिंसा हो जाएगी, उसका दिल दुखा दिया। तो ये क्या कहलाएगा? ये हुआ हिंसा। अब एक बात तो ये फैक्ट है, क्या है, कि जैन धर्म थोड़ा सा अलग है। हम यदि किसी और से पूछे तो ये डेफिनेशन तो सब लोग मानते हैं, किसी को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना। या आप किसी से भी पूछेंगे तो सब लोग ये बात मान लेंगे कि ये हिंसा है। एक और चीज भी हिंसा मानते हैं, किसको मानते हैं? सुसाइड को। आत्मघात करना वो भी हिंसा है। इतना कॉन्सेप्ट तो पूरी दुनिया मानती है हिंसा का। अब हमारा जैन धर्म, हम यहाँ पर बैठे हैं, क्या देखने बैठे हैं? हम यूनिकनेस देखने बैठे हैं कि हम जैन धर्म पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं। हमको बस ये जानना है, सबसे पहले यूनिकनेस जाननी है कि हम जैन धर्म में क्यों पढ़ रहे हैं आखिरकार। तो इसकी यूनिकनेस कैसे पता लगती है? कि इतनी बात तो सबने मान ली, मारना, सताना, दिल दुखाना, यहाँ तक कि सुसाइड करना, आत्मघात करना, ये क्या है? ये हिंसा है। लेकिन किसी ने अभी ये कॉन्सेप्ट नहीं बोला है कि अपना भी हिंसा होती है। अपनी हिंसा कैसे होती है? हम जीवित हैं। अभी मैं आपसे कहूँ अकलंक जी, आप हैं, आप यहाँ बैठे हैं। अब मैं यदि आपसे यहाँ कह दूं आप बैठे बैठे भी हिंसा कर रहे हैं, आप खुद की हिंसा कर रहे हैं, तो ये बात किसी को मैं तीसरे को बोलूं तो उसको अजीब नहीं लगेगी कि यार ये तो सामने ही बैठे हैं, जिनवाणी पढ़ रहे हैं, ये कहाँ से हिंसा कर ली इनने? थोड़ा तो अटपटा लगेगा। तो कैसे हिंसा की है, इसके लिए कहते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक गाथा भी आती है, उसका हम मीनिंग बस समझते हैं। गाथा ऐसी है, मैं गाथा भी बोल देती हूँ। गाथा कैसी है? अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्य हिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जनागमस्य संक्षेपः। ये हुई गाथा। अब उसका अर्थ क्या है? आत्मा में राग द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, और आत्मा में राग द्वेष आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है। समझ में आई ये लाइन इतनी? क्या कहा? आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, और राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना अहिंसा है। अब इससे कैसे घात हुआ राग द्वेष से? क्यों हुआ? अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कैसे घात हुआ। अब हमारे आत्मा का स्वभाव तो क्या है? जानना, देखना है। ठीक है, और आत्मा का विभाव क्या है? राग द्वेष करना आत्मा का विभाव है। तो हमने क्या किया? जानने देखने को छोड़कर क्या किया? राग द्वेष करने लग गए। तो राग द्वेष ने क्या किया? हमारे जानने देखने रूप जो स्वभाव है उसको ओवरटेक कर लिया। ओवरटेक कर लिया तो उस समय जान देख तो रहे हैं, लेकिन वो कैसे जान देख रहे हैं? राग द्वेष से जान देख रहे हैं। तो राग द्वेष के कारण से क्या हो गया? हमारा जो स्वभाव है जानना देखना है उसका घात हो रहा है उस समय पर। इसलिए क्या हुआ कि हमने अपना घात किया, अपना घात किया, अपनी आत्मा का घात किया। ये क्या हुई? ये भी हिंसा है। और जब हम राग द्वेष नहीं कर रहे हैं तो हमारी आत्मा का घात नहीं हो रहा है, तो ये क्या है? अहिंसा है। ये एक कॉन्सेप्ट है। ये समझ में आया अभी? इसको हम एक कॉन्सेप्ट में कहेंगे, जो हमने मारना, सताना, दिल दुखाने वाली बात कही है वो क्या कहेंगे? द्रव्य हिंसा। और जो भी आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना और नहीं होना, ये जो कॉन्सेप्ट समझा, ये कौन सी है? भाव हिंसा। दो कॉन्सेप्ट आए समझ में? ये द्रव्य हिंसा। ये ये
ये जो जी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय वाला जो कंसेप्ट बताया ना, एक बार उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करोगे क्या? जी 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 बिल्कुल। हाँ, वहां पर क्या कहा है, बहुत सिंपल लाइन, दो लाइन क्या है। आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है, और आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना, वो क्या है, वो अहिंसा है। अब राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हुई क्या मतलब है, कि राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, कि राग द्वेष भाव तो कहते हैं हमारे आत्मा के विरोधी है, विभाव है, और ज्ञान कैसा है, आत्मा का स्वभाव है। तो जो राग द्वेष है वो हमारे स्वभाव को ओवरटेक कर रहे हैं। जब हम राग द्वेष कर रहे हैं तो हमारे आत्मा का स्वभाव प्रकट नहीं हो पा रहा। मैं बंद कर। अरे अभी सभी को, सॉरी थोड़ा सा नेटवर्क इशू था यहाँ पर। जी चलिए, हम बात कर रहे थे पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का जो श्लोक था उसकी बात कर रहे थे। क्या समझा था, आत्मा में राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना हिंसा है। हिंसा से क्या बात समझते हैं, घात होना, घात होना मतलब क्या, वो चीज दिख नहीं रही है या वो चीज कमजोर, एक कॉन्सेप्ट में घात होना ही कहलाता है, किसी चीज का कमजोर पड़ जाना। तो अब क्या हो रहा है, आत्मा में जब राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हुई तो ज्ञान है तो, लेकिन कैसा हुआ, उस टाइम पर ज्ञान हमारा थोड़ा सा कमजोर हो गया। किस कारण से कमजोर हुआ, राग द्वेष भावों की उत्पत्ति के कारण। जैसे हमको कोई भी चीज अच्छी लगती है, जैसे अभी हम जो एग्जाम्पल देख रहे थे, डायबिटिक पर्सन का एग्जाम्पल दिख रहे थे, तो उसको ये ज्ञान तो है, क्या ज्ञान है, कि यदि मैं शक्कर खाऊंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन उसको क्या है, राग है उस चीज के प्रति। क्या राग है, कि शक्कर बहुत अच्छी लग रही है, मुझे तो खानी ही खानी है। तो राग ने क्या कर लिया, उसके ज्ञान को ओवरटेक कर लिया। उसको पता तो है कि मुझे शक्कर नहीं खानी चाहिए, लेकिन तो भी उसने क्या किया, खा ली। इस कारण से क्या हुआ, उसका ज्ञान ओवरटेक हो गया, कमजोर हो गया। तो ये क्या कहलाई, अपनी आत्मा की घात कहलाया। क्यों, क्योंकि हमारा स्वभाव प्रकट नहीं हो पाया, ये घात कहलाया आत्मा का। घात होने का मतलब हमेशा यही नहीं है कि मर जाना कोई चीज, क्योंकि ये तो भाव है। तो भाव एकदम नष्ट तो हो नहीं सकते, क्या हो सकता है, कमजोर पड़ सकते हैं। तो जैसे ही हमारा ज्ञान कमजोर पड़ा, तब हम कहेंगे कि हमारे स्वभाव का घात हुआ, राग द्वेष ने उसको ओवरटेक कर लिया। इस प्रकार से अभी आया समझ में इस चीज। जी, तो ये क्या हुई, द्रव्य हिंसा भी हो गई और भाव हिंसा भी हो गई। ये दोनों चीज क्लियर हुई सभी को, द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा। अब दूसरा पाप है, कौन सा है, झूठ। झूठ मतलब क्या, जैसा देखा हो, जैसा सुना हो वैसा कह देना। इस बात से सभी एग्री करेंगे, जैसा हमने कहीं देख लिया है, जैसा कहीं हमने सुन लिया है, वैसा हमने आपको कह दिया। ये क्या हो गया, ये सच हो गया। और मैंने जैसा देखा वैसा नहीं बोल के कुछ और बोल दिया आपको, वो क्या हुआ, वो झूठ हो गया। ये बात तो सब ने ही सुन रखी है और ये बात हम सबको समझ में आती है। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल बात है। क्या बात है, कुछ स्पेशल बातें हैं सत्य को लेकर।
सबसे पहली बात कि यदि कोई वचन कैसे हैं, किसी का घात हो रहा है किसी वचन से, या किसी जीव का किसी वचनों से बुरा हो रहा है, भले हम सच बोलेंगे, लेकिन यदि उन वचनों से, उस बात से किसी को बुरा लग रहा है या किसी को बुरा फील हो रहा है, हम किसी को बुरा फील कराने के लिए बोल रहे हैं, तो भी वो सच नहीं कहलाएगा। जैसे अब यहाँ पर मैंने कोई चीज गलत बोल दी, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी चीज आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैंने गलत बोल दी। अब आप में से कोई मुझे टोके, आप में से कोई मुझे बोले कि दीदी आपने ये चीज गलत बोल दी, तो ये बात गलत नहीं है, लेकिन आपने किस तरीके से बोली कि ये दीदी हमको तो पढ़ाने आ जाती हैं, इनको खुद को तो कुछ आता नहीं, देखो अब मैं बोलता हूँ तो इनकी इंसल्ट हो जाएगी, अब मैं बोलती हूँ तो इनको भी समझ में आएगा कि इनको कुछ नहीं आता। यदि हमने ये सोच के किसी को ये बात बोली और मुझे बुरी लग गई वो बात, आपने बुरा सोच के बोली, मेरा बुरा करने के लिए बोली और मुझे वो बात बुरी लग गई, तो ये बात आपने सच बोलते हुए आपने सही बोला, लेकिन वो सच नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि किसी जीव का इसमें घात हो रहा है। अब 5 पाप के कॉन्सेप्ट को भी हमको ये सोच के चलना है। हमने पहला पाप क्या पढ़ लिया? अहिंसा पढ़ ली। इसके लिए भी कहा है, पुरुषार्थ सिद्धियोपाय जी में भी कहा है कि सबसे मेन तो क्या है? हिंसा ही है। और सबसे बड़ा यदि हम कहें व्रत है तो अहिंसा है। फिर झूठ चोरी क्यों कहे? समझाने के लिए कहे हैं। झूठ चोरी कुशील परिग्रह, इनका यदि हम कनेक्शन देखें तो सबका कनेक्शन कहीं ना कहीं अहिंसा से मिलेगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे तो सबको कनेक्ट करते जाएंगे कि अहिंसा और हिंसा से कैसे कनेक्शन हो रहा है। झूठ को तो हमने देख लिया, हमने क्या किया, कोई हमने ऐसी बात बोल दी कि जिससे दूसरे को बुरा लग गया, लेकिन हम तो क्या बोल रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम क्या सोचते हैं, सच तो कड़वा होता है, हम ये बात मानते हैं कि सच कड़वा होता है, भाई हम सच बोल रहे हैं, सच कड़वा है तो हम क्या करें। लेकिन भाई हमारे जैन धर्म में क्या कॉन्सेप्ट है? हित, मित और प्रिय वचन बोलने का। 3 प्रकार के वचन। कौन कौन से वचन? हितकारी वचन, मित और प्रिय। सबसे पहले क्या? हितकारी वचन। हितकारी वचन मतलब क्या? जिससे दूसरों का भला हो, ऐसे वचन बोलना। सच बोलना, लेकिन ऐसी चीज बोलना जिससे दूसरे का हित हो। मित, मित मतलब क्या? कम बोलना। ये हम नॉर्मल भी देखते हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है तो उसको कोई नहीं पूछता, क्या अपन बोलने लगते हैं, ये इसकी तो आदत है, ये तो बहुत बोलता है। लेकिन उसी की जगह यदि कोई व्यक्ति कम बोलता हो तो हम उसको बहुत सोचते हैं। क्या सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति तो कितना कम बोलता है, अगर ये कुछ बोल रहा है तो कोई ना कोई रीजन होगा इसके पीछे। तो वैसे ही क्या करना? कम बोलना। और लास्ट आता है, क्या आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो है, क्या है? प्रिय बोलना। जहां पर सब लोग क्या कहते हैं, पूरी दुनिया कहती है कि सच कड़वा होता है, लेकिन हम कहते हैं कि सच कैसे होते हैं? प्रिय वचन होता है। उसको बोलने का तरीका होता है कि हम कोई सही भी बात बोल रहे हैं तो भी उसको हम तरीके से बोलें, मधुर तरीके से बोलें, तब वो बात क्या कहलाएगी? तब वो सच कहलाएगा, नहीं तो सच नहीं कहलाएगा। इसलिए क्या करना? प्रिय वचन बोलना। ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो क्या देखा हमने कि जैसा देखा सुना ये वाली बात तो सही है, लेकिन उसके लिए ध्यान दूसरी बात क्या रखना? दूसरे जीवों का यदि घात हो रहा है और हमने ऐसी बात बोल दी तो भी क्या है? वो क्या कहलाएगी? झूठ ही कहलाएगा। इसके लिए आपने एक स्टोरी तो सुनी होगी, सबने सुनी होगी। क्या स्टोरी थी? कि एक मुनिराज तपस्या कर रहे थे। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है ये हम नहीं देखेंगे, बस एक स्टोरी मैंने भी सुनी है, आपने भी सुनी होगी। एक मुनिराज थे, वो क्या कर रहे थे? तपस्या कर रहे थे। वहां से क्या होता है? एक पशु निकलता है। अब मुनिराज तो देख रहे थे, उसको पशु को देख लेते हैं, वो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है? एक शिकारी उसके पीछे पीछे आता है। अब वो शिकारी आता है तो मुनिराज समझ जाते हैं कि इसका शिकार करने के लिए आया था और ये अब भी मुझसे पूछेगा। तो वो क्या करते थे? वो खड़े होकर तपस्या कर रहे थे तो क्या करते हैं? बैठ जाते हैं। वो बैठ जाते हैं।
अब शिकारी आता है तो शिकारी पूछता है कि मुनिराज आपने देखा क्या इसको, आपने पशु देखा? तो मुनिराज वहां पर क्या कह देते हैं कि मैं जब से बैठा हूं यहाँ पर तब से मैंने कोई पशु नहीं देखा। तो ठीक है, वो शिकारी क्या करता है, चला जाता है। अब यदि हम यहाँ पर देखें तो हम क्या बोलेंगे कि मुनिराज ने तो क्या की, घुमा फिरा के बात कर दी, छल कपट के वचन कह दिए, झूठ बोल दिया, कुछ भी बोल दिया। लेकिन यदि हम देखें तो उसके पीछे का उनका क्या मकसद था कि वो जीव की रक्षा हो जाए, वो मर नहीं जाए। तो वो बात झूठ बोलने में नहीं आएगी, ना वो छल कपट माना जाएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, एक जीव को बचाने के लिए ऐसा किया था। और जीव को बचाने के लिए ऐसा किया जाए तो वो ना हिंसा मानी जाएगी ना झूठ माना जाएगा। तो ऐसा कॉन्सेप्ट है। फिर एक बात और यहाँ पर आती है कि जैसा देखा वैसा सुना और वैसे ही बोल देना, ये सच है। ऐसा हमेशा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमेशा ऐसा ही नहीं होता कि अपन ने सच बात ही सुन ली। अब मानिए मैं कहीं से निकल रही हूँ, अपन किसी रूम के बाहर से निकल रहे थे और किसी ने कोई बात कर दी, किसी के वैसे कलंक जी, मानिए आपके बारे में कोई बात चल रही थी और मैं एक कमरे के बाहर से निकली। अब कोई ऐसा कह दे कि ये तो बहुत बुरे हैं, ये तो ऐसा करते हैं, ये तो सबको परेशान करके रखते हैं, इतनी बात किसी ने बोल दी। अब मैं रूम के बाहर से निकल गई और मैंने क्या किया, मैंने आपको ये बात बता दी, ये तो ऐसे ऐसे बोल रहे थे। तो ये सच नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि पहले हमको उनका परसेप्शन समझना चाहिए कि वो किस कॉन्टेक्स्ट में कोई बात बोल रहे थे, किस चीज के लिए वो बात बोली जा रही थी, पहले ये समझना चाहिए। इसके लिए क्या कहा है कि सच बोलना है और सच समझना भी है। जैसे किसी ने यदि बोला कि हिंसा में धर्म होता है, हम किसी और धर्म की बुक पढ़ रहे थे, मतलब मान लो मैं कोई भी और धर्म की बुक पढ़ रही हूँ और वहां पर क्या लिख दिया कि हिंसा में धर्म होता है, हिंसा करनी चाहिए, थोड़ा बहुत यदि हम झूठ बोलेंगे तो चल जाएगा, अपने लिए थोड़ा सा यदि चोरी कर रहे हैं, किसी से बिना मांगे कोई चीज उठा ली तो इसमें कोई बुराई थोड़ी है, ये तो हम अपने लिए कर रहे हैं। इतनी बातें मैंने पढ़ी और मैंने आपको यहाँ आके बोल दी कि ऐसा होता है, अपने लिए अपन कोई चीज उठा सकते कहीं से। तो ये बात सच तो हो नहीं जाएगी। मैंने किया तो क्या, जैसा पढ़ा था जैसा देखा था वैसे ही का वैसा बोल दिया, तो ये सच होना चाहिए। लेकिन सच नहीं है। क्यों नहीं है? इसके पीछे कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? सच बोलने से पहले सच को समझना भी चाहिए कि जो बात हमने पढ़ी है सुनी है क्या वो सही है। यदि सही नहीं है तो नहीं बोलना, यदि सही है तो बोलना। इसलिए ये बात भी ध्यान रखनी, यदि कोई हमसे ऐसा कभी बोल देना कि जैसा मैंने देखा वैसा ही तो बोल दिया, जैसा सुना वैसा बोल दिया, तो हम उसको कह सकते हैं कि सिर्फ जैसा देखा वैसा बोलना नहीं है, जैसा देखा सुना है पहले उसको समझना है कि सही बोला गया कि गलत बोला गया। यदि सही बोला गया तो बोलना है, गलत बोला गया तो उसको रहने देना है। ये जब इतनी बातें समझ में आ गई तो ये कहलाएगा सच बोलना। और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो कहलाएगा झूठ बोलना। तो सच के लिए हमने कितने कॉन्सेप्ट समझे? सबसे पहले अहिंसा, हिंसा समझी थी, उसके कॉन्सेप्ट याद करते हैं जो मेनली सब मानते हैं कि मारना सताना, एक ये कॉन्सेप्ट समझा था। दूसरा कॉन्सेप्ट सुसाइड का समझा था कि सुसाइड करने को भी क्या मानते हैं, हिंसा करना मानते हैं। फिर मेन कॉन्सेप्ट जो हमारे जैन धर्म में ही है और कहीं नहीं है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, आत्मा में राग द्वेष आदि की उत्पत्ति होना, ये क्या है, ये हिंसा है। ये तीन कॉन्सेप्ट किसके लिए समझ लिए? हिंसा के लिए। अब झूठ के लिए समझा, झूठ के लिए क्या समझा था? जैसा देखा सुना वैसा ही बोल देना, वो क्या है, सच है। और वैसा नहीं बोलना वो झूठ है। जैसा देखा वैसा सुना वैसा नहीं बोलना झूठ है। दूसरा पॉइंट क्या समझा था? ऐसे कोई वचन बोलना जिससे दूसरे जीवों का बुरा हो या उनका घात हो जाए, ऐसे कोई वचन यदि बोलेंगे तो वो भी क्या है, वो भी झूठ है। फिर तीसरा क्या है कि हमने सुन तो लिया बट हमने क्या किया, उसको समझा नहीं और ऐसे ही बोल दिया कुछ भी, तो वो भी क्या कहलाएगा, झूठ कहलाएगा। भले हमने एज इट इज बात बोल दी लेकिन बिना सोचे समझे बोल दी, तो वो क्या कहलाएगी, झूठ ही कहलाएगी।
ये पॉइंट हमने किसके लिए समझ लिए? झूठ के लिए। अब तीसरा पाप है, कौन सा है? किसी की पड़ी हुई गिरी हुई वस्तु को उसके स्वामी की बिना आज्ञा के ले लेना। स्वामी मतलब क्या? जो उसका ओनर है, जिसकी वो चीज है, उससे बिना पूछे किसी भी चीज को उठा लेना, वो कैसा है? वो चोरी है। अब मान लीजिए हमने तो क्या किया, हम मान लीजिए हम सड़क से जा रहे हैं। अब हम सड़क से गए, हमको क्या मिला? 10 रुपए का नोट मिला। हमने क्या किया? उस 10 रुपए के नोट का हमने उठा लिया। हमने उठा के अपने पास नहीं रखा, हमने क्या किया? हमने जाके मंदिर में डाल दिया 10 रुपए का नोट। जमीन में तो पड़ा ही था, तो हमने क्या किया? मंदिर में जाके डाल दिया। अब यदि हम कहें कि ये भी चोरी है, ये भी पाप है, तो ये बात तो कोई नहीं मानेगा। हमने तो पैसे मंदिर में जाके ही डाले ना, हमने कुछ बुरा तो किया नहीं, ना हमने उससे कुछ अपने लिए खरीदा, ना हमने अपने पर्स में रख लिए, तो ये तो पाप नहीं होना चाहिए। लेकिन ये भी पाप है। क्यों पाप है? इसमें भी हिंसा आएगी। कैसे हिंसा आई? मान लीजिए आपने तो 10 रुपए का नोट डाल दिया मंदिर में जाके, आप अपने चले गए। अब पॉसिबिलिटी है कि वो 10 रुपए का नोट हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति का हो जो बहुत गरीब हो, जिसको 10 रुपए भी बहुत मैटर करते हो। वो बेचारा व्यक्ति ढूंढते ढूंढते आ जाए कि यहाँ मेरे 10 रुपए गिरे थे, बेचारा कितना परेशान हो जाएगा कि यहाँ मेरे 10 रुपए गिरे थे, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए। बेचारा 2 घंटे तक परेशान होता रहा। क्यों परेशान हुआ? हमारी वजह से, क्योंकि वो नोट हमने वहां से उठाया था, तो भी हमको उसका पाप लगा। भले हमने वो जाके मंदिर में डाल दिए पैसे, तो हमको ये भी नहीं करना। ये तो बहुत बार हमारे मन में ये चीज आ जाती है, जैसे कहीं भी हम कुछ भी नोट देखें, पैसे वैसे देखें, तो हम क्या सोचने लगते हैं? कोई बात नहीं, कुछ होगा, मंदिर में डाल देंगे पैसे। ये भी नहीं करना। क्यों? बेचारा दूसरा कितना परेशान हुआ उस चक्कर में। हमने तो ले जाके लो मंदिर में डाल दिए पैसे, बेचारा ढूंढते ढूंढते आया, वो कितना परेशान हुआ, उसको कितनी परेशानी हुई। इसका पाप भी किसको लग रहा है? हमको लग रहा है। तो ये भी क्या कहलाएगी? चोरी ही कहलाएगी। हमने किसी की कोई चीज है वो उठा के अपने यूज के लिए ले ली, वो भी चोरी है। किसी दूसरे को दे दी, वो भी चोरी है। मंदिर में डाल दी, वो भी चोरी है। क्यों चोरी है? क्योंकि चोरी का कॉन्सेप्ट तो कितना था? वो चीज उसके ओनर की विदाउट परमिशन ले लेना। हमने ओनर की विदाउट परमिशन ली है, फिर भले हमने उसको कहीं भी डाला हो, कहीं भी रखा हो, लेकिन यदि ओनर की विदाउट परमिशन ली है तो वो चोरी है। जैसे हमको भी अभी कितने लोग मिल जाएंगे, मंदिर वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत है, मैंने ही बहुत फील किया है। बहुत लोग थे, हम भी बचपन में कभी ऐसे नोट देखते थे तो क्या लगने लगता था कि यार ऐसे पड़े हैं, कोई चोर उठा के ले जाएगा, इससे अच्छा हम ही जाके क्या करें? मंदिर में डाल दे, तो हमको पुण्य मिल जाएगा। लेकिन ये भी क्या है? चोरी ही है। जब बाद में पढ़ा तब समझ में आया ये भी चोरी का एक टाइप है, ये भी चोरी कहलाएगी। क्यों? क्योंकि बात तो कितनी सी है, ओनर की विदाउट परमिशन लेना। सिर्फ इतनी बात हमको ध्यान में रखनी है। अब हमने उसको कहाँ रखा, कहाँ पटका, कुछ भी किया, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने क्या कर लिया? ओनर की विदाउट परमिशन वो चीज ले ली, अब वो चोरी हो गई। अब हम उसको कहीं भी रख दें, ठीक है। फिर ये तो हुई बाहर की चोरी, हम अंदर का भी देख रहे थे। यदि हमने क्या किया? किसी की कोई चीज लेने के भाव भी कर लिए, अभी हमने ली नहीं है उसकी चीज। अब हमारा कोई क्लासमेट है या हम ऑफिस में जा रहे हैं, तो ऑफिस में क्या हो जाएगा? कोई कोई बहुत सुंदर लैपटॉप लाया, लैपटॉप का कवर उसका बड़ा सुंदर है, तो हम देख के क्या सोच रहे हैं? यार इसका कितना सुंदर लग रहा है, मैं ले ना लूं इसका, उठा ही लेती हूँ। मांगे कौन? इससे मैं तो ले ही लेती हूँ। किसी का कोई फोन कवर है, बहुत सुंदर लगा, हमारा और उसका फोन सेम है, तो हमने क्या, हमारे मन में एक बार को इतना भी विकल्प आ जाए कि यार मैं ले लेती हूँ, क्या ही हो रहा है, फोन ही कवर ही तो है, इतनी सी बात ही तो है। किसी का कोई पेन है, हमने यूज करने उठा लिया, कोई बात नहीं, अभी मेरा जो कलीग है थोड़ी देर के लिए ही तो गया है, मैं थोड़ी देर इसे साइन कर लेती हूँ, वो भी चोरी है। हमको ये चोरी तो लगती नहीं। क्यों ही चोरी लगेगी? हमने साइन करने ही तो पेन लिया है। लेकिन यहाँ भी वो कॉन्सेप्ट रखना, कौन सा कॉन्सेप्ट? ओनर की विदाउट परमिशन के लिए लिया है, भले ही हम उसको वापस कर देंगे,
लेकिन यदि हमने 1 सेकंड के लिए भी वो चीज ली है तो भी वो चोरी कहलाएगी। उसके लिए हम क्या कर सकते थे, उससे परमिशन भी तो ले सकते थे कि मुझे आपका पेन थोड़ी देर के लिए चाहिए, क्या मैं यूज कर सकती हूँ, हम ले लेते। लेकिन हमने उसकी जगह क्या किया, बिना परमिशन के उठा लिया। उठा लिया तो ठीक है, हमने यदि भाव भी कर लिए, ये बात बहुत समझने जैसी है। हमने भाव भी कर लिए कि इसकी चीज अच्छी लग रही है, मुझे ये चाहिए, मुझे इसी की चीज चाहिए। ये भी नहीं कि मैं खरीद लूंगी ऐसी चीज या मैं खरीद लूंगा, क्या है कि ये चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अब ये मुझे चाहिए, यही चाहिए। ये भी क्या है, भाव करना भी क्या हो गया, चोरी हो गई। आगे का पाप कौन सा है, कुशील। कुशील हम सभी समझते हैं। कुशील मतलब क्या, जो पराई कोई स्त्री है उसको बुरी दृष्टि से देखना, उनके बारे में कोई भी बुरे ख्याल करना। और सिर्फ स्त्रियों का नहीं, यदि जेंट्स है तो उनके लिए, लेडीज के लिए कहा है। मेल है तो वो फीमेल को ऐसी बुरी दृष्टि से ना देखे, और जो फीमेल्स है वो मेल्स को बुरी दृष्टि से ना देखे। क्या कॉन्सेप्ट कहा है, यदि कोई हमसे उम्र में बड़ा है तो उसको कैसे देखना, पिता के समान देखना। कोई हमारी उम्र का ही है उसको भाई के जैसे देखना, और कोई हमारे से उम्र में छोटा है उसको पुत्र के जैसा या भाई के जैसा देखना। वैसे ही मेल्स के लिए कॉन्सेप्ट दिया है, कोई भी फीमेल यदि हमसे बड़ी है तो उसको माता की दृष्टि से देखना। यदि कोई फीमेल हमारे एज की है उसको बहन की दृष्टि से देखना। कोई हमसे एज में छोटी है तो उनको क्या करना, बहन की दृष्टि से या बेटी की दृष्टि से देखना। इस प्रकार से बात है। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखें, लक्ष्मण जी का एग्जाम्पल आता है कि जब सीता जी का हरण हो गया था तो उन्होंने क्या किया था, अपने कंगन पहुंचाए थे, या कुछ भी उनका कंगन वहां पर उनको पड़े हुए मिलते हैं जब उनका हरण हो जाता है। तो ये पूछा जाता है कि कंगन किसके हैं ये, तो उनको समझ नहीं आता। लक्ष्मण जी कहते हैं मुझे तो नहीं पता कि कंगन किसके हैं। और फिर वहीं पर थोड़ा सा आगे चल के जाते हैं तो बिछड़ी उनकी पड़ी हुई मिलती है। तो लक्ष्मण जी तुरंत पहचान जाते हैं, कहते हैं ये सीता माता की ही है। तो राम जी पूछते हैं, रामचंद्र जी कहते हैं क्यों, जब तुम्हें बिछड़ी समझ में आ गई तो तुमको कंगन समझ में नहीं आया कि सीता जी के कंगन थे। तो बहुत सुंदर उत्तर देते हैं लक्ष्मण जी कि मैंने हमेशा उनके चरणों में देखा है, उसके ऊपर मैंने कभी उनको देखा ही नहीं है। तो मुझे पता ही नहीं है वो कंगन कैसे पहनती है, वो हार कैसे पहनती है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने सिर्फ उनके चरणों में देखा है, तो मुझे ये पता है कि ये बिछड़ी उनकी है। तो इससे जब हम पढ़ते हैं, जब हम अपनी प्रथमानुयोग की कथाएं पढ़ते हैं तो हमको समझ में आता है कि कैसे आचरण करना। सेठ सुदर्शन की यदि आप सभी ने कहानी सुनी हो तो कैसा था, शील में बहुत प्रसिद्ध है सेठ सुदर्शन। क्या हुआ, रानी को बहुत मोह हो गया सेठ सुदर्शन के ऊपर। रानी उनको बुलाती है, बहुत, रानी की क्या कमी, रानी उनको सारे लोभ देती है कि हम आपको राजा बना देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो भी क्या करते हैं, सेठ सुदर्शन नहीं मानते। क्यों, उनकी तो पहले से पत्नी थी। वो उन रानी के मोह में आसक्ति नहीं रखते, वो बुरी दृष्टि से नहीं देखते। फिर रानी क्या करती है, जब वो नहीं मानते तो रानी क्या करती हैं, खुद के कपड़े फाड़ लेती हैं, अपना हुलिया खराब कर लेती हैं और राजा से कहती हैं कि इन्होंने मेरा बलात्कार किया है, इन्होंने मेरे साथ बुरा किया है। तो राजा गुस्से में क्या करते हैं, उनको फांसी की सजा सुना देते हैं। लेकिन ये शील की महिमा है, उन्होंने कुशील नहीं किया, उन्होंने किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखा। तो उनकी जो सूली थी वो क्या बन जाती है, सिंहासन बन जाती है। जो उनको फांसी लगने वाली थी उसकी जगह देव उनको आके माला पहना देते हैं। ये किसका प्रभाव था, ये उनके शील का प्रभाव था। उनका इतना निश्चय था कि हम किसी को बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे, इसके फल में ऐसा उनको हुआ। तो हम अभी उंजिकता तो नहीं रख सकते, लेकिन जितना हम खुद में रख सकते हैं कि कोई भी पर पुरुष है, पर स्त्री है, तो उसको क्या करेंगे, बुरी दृष्टि से नहीं देखेंगे। कोई भी अपने मन में खराब भाव नहीं लाएंगे। यदि कभी कोई खराब भाव आ भी जाए तो क्या सोचेंगे
कि यदि इसकी जगह मेरी बहन होती, मेरी माँ होती, मेरी बेटी होती, तो हम कैसे भाव करते। ऐसे भाव हम नहीं कर सकते थे। यही भाव यदि हम रखेंगे तो हमें कभी कुशील होगा ही नहीं। यदि कुशील में कितने बड़े बड़े कोई पाप कर देता है। रामायण का ही हम एग्जाम्पल देख सकते हैं। इतनी बड़ी रामायण हो गई थी, क्यों हुई थी? कि रावण को कोई परिस्त्री अच्छी लग गई थी। उसके पीछे इतनी बड़ी रामायण, इतना बड़ा युद्ध हुआ। यदि हम पीछे का कॉन्सेप्ट देखें तो इतना ही सा कॉन्सेप्ट है। क्या था? कि परिस्त्री को उन्हें बुरी दृष्टि से देख लिया, वो उनको पसंद आ गई, वो उसको ले गए, फिर उसका बदला लेने के लिए इतना युद्ध हुआ। तो इतनी छोटी सी बात भी कितनी बड़ी हो सकती है। इसलिए क्या करना, पर स्त्री को बुरी दृष्टि से कभी नहीं देखना। कैसे देखना? माता, बहन और पुत्री की दृष्टि से ही देखना। और यही बात फीमेल्स के लिए भी लागू होती है कि कोई पर पुरुष है तो उनको कैसे देखना? पिता की दृष्टि से, पुत्र की दृष्टि से, या फिर भाई की दृष्टि से देखना। ये बात हो गई किसकी? कुशील की। अब हुआ परिग्रह। अब परिग्रह मतलब क्या? परि मतलब होता है चारों ओर से। परि मतलब क्या? हमारे अराउंड, चारों तरफ। और ग्रह, ग्रह मतलब ग्रहण करना। तो परिग्रह का मतलब क्या होगा? चारों ओर से जो जो मिले सब कुछ ग्रहण कर लेना, ये होता है परिग्रह। ये तो हुई क्या? डेफिनेशन। अब समझते हैं परिग्रह मतलब क्या। परिग्रह मतलब क्या होता है? हम ये सोच नहीं रहती हमारी कि क्या चीज हमारे लिए यूजफुल है, क्या अनयूजफुल है, ये हम नहीं सोचते। बस क्या लगता है, ये भी हमारे पास आ जाए, वो भी आ जाए। हम शॉपिंग के लिए गए तो हमको क्या हो गया? शॉपिंग के लिए चाहिए था हमको एक जोड़ी कपड़ा, लेकिन अब हम शॉपिंग के लिए गए, क्या हुआ मन में? यार सस्ता मिल रहा है, सेल लग रही है, कोई नहीं 4-5 जोड़ी ले लेते हैं। अब वो हमने क्या किया? 4-5 जोड़ी कपड़े उठा लिए। अब 4-5 जोड़ी आ गए। अब घर आए, अब घर आके क्या सोच रहे हैं? अरे यार 2-3 जोड़ी और ले लेते, ऐसी सेल रोज रोज थोड़ी लगती है। तो ये हमारे लगा ही रहा कि और ले लें। एक जोड़ी शूज लाए, यार एक जोड़ी तो कम होते हैं, अब हम क्या ही करेंगे, ये भी फंक्शन हुआ। अब फिर हमको एक कॉलेज के लिए चाहिए, एक हमको स्कूल के लिए चाहिए, एक हमको घर में पहनने के लिए चाहिए। तो ये क्या है? इतनी जरूरत नहीं है, नेसेसिटी इतनी नहीं है, लेकिन तो भी क्या है? ग्रहण करने का भाव बना ही रहता है। इसको क्या कहते हैं? इसको परिग्रह कहते हैं। कि जहां से जो चीज मिल जाए, कहीं से भी मिल जाए, अब हमको ये नहीं है उसके लिए। हमको तो क्या करना है? बस मिल जाए तो हमको बस चाहिए है। तो ये परिग्रह है। अब परिग्रह मतलब क्या है? परिग्रह को बुरा क्यों कहा? मतलब परिग्रह तो क्या, ठीक है चीजें ही तो जोड़ रहे हैं, लेकिन चीजें जोड़ने के पीछे चीजों को जोड़ना बुरा क्यों कहा? क्यों? चीजें ऐसे ही तो जोड़ नहीं लेंगे। अब जब हमको ये भाव आया कि हमको 10 जोड़ी कपड़े चाहिए, 20 जोड़ी कपड़े चाहिए, तो उतने पैसे भी तो कमाने पड़ेंगे, फ्री का तो आ नहीं रहा है 10-20 जोड़ी कपड़े। तो उन पैसों को कमाने के लिए हमने कितना पाप किया। फिर आगे भी हमको ये पैसा चाहिए, वो पैसा चाहिए, तो हमने उसके लिए क्या किया? बुरे भाव किए। तो इन सब के पीछे जितना घात हुआ, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमको परिग्रह था। अब जब हमको परिग्रह ही नहीं होगा, हमको ठीक है भाई 2 जोड़ी कपड़े हैं, 2 जोड़ी कपड़े में तो हमारा काम चल ही रहा है। यदि इतना भाव हमको आ जाए तो फिर हम कोई पाप नहीं करेंगे। यदि हम परिग्रह के अपोजिट देखें तो क्या है? सेटिस्फेक्शन, संतोष जिसको हम कहते हैं। परिग्रह मतलब क्या? एक जगह ये आ जाए, वो आ जाए, वो आ जाए, सब कुछ बस आ जाए, कहीं से भी आए, फिर हमको मतलब नहीं है, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बस हमारे पास आ जाए। और उसी के अपोजिट यदि हमारे पास संतोष आ जाए, सेटिस्फेक्शन आ जाए, कोई बात नहीं, इतनी सी चीजें हम इससे भी काम चला लेंगे, फिर हम कोई पाप नहीं करेंगे। जैसे अभी हम देखते हैं कितनी सारी चीजें होती हैं, कोई रिश्वत ले रहा है, घूसखोरी कर रहा है, कितनी भी चीजें कर रहा है, तो क्यों कर रहा है वो चीजें? क्यों करता है? क्योंकि उसको परिग्रह है, उसको बहुत सारे पैसे चाहिए, तो उसके लिए फिर उसको कुछ भी करना पड़े। हम सोचते हैं हम ओवर टाइम कर लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, बस हमको पैसे मिलते जाए।
तो ये क्या है? परिग्रह। परिग्रह, फिर परिग्रह के कारण से हम और बहुत पाप कर लेते हैं, हिंसा भी कर लेते हैं, हमको झूठ बोलने का मौका मिल जाए तो झूठ भी बोल लेंगे, कुछ किसी की चीज उठाने को मिल जाए तो उठा भी लेंगे। यार ये तुम्हारी चीज अच्छी लग रही, मुझे कलेक्ट करनी है, मुझे अच्छी लगती है, तो ये भी हमने उठा ली। तो ये चीजें भी हमने कैसे की? परिग्रह के कारण की। इसलिए परिग्रह को भी क्या कहा है? पाप कहा है। इसके आगे तत्वार्थ सूत्र जी में कहते हैं, बाहर की चीजों को उठाना तो ठीक है। अब दूसरा क्या है? मेन डेफिनेशन जो है, क्या कहा? मूर्छा परिग्रह। क्या कहा? मूर्छा परिग्रह है। मूर्छा मतलब क्या? ममत्व परिणाम। ममत्व मतलब क्या? जो मोह माना था वही ममत्व है, कि अपना मानना पर पदार्थों को, वो भी मोह है। अब इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे कोई गरीब है, अब गरीब के पास तो कोई चीज है ही नहीं, तो हम उसको तो अपरिग्रही मानना चाहिए, क्योंकि हमने तो क्या मान रखा था अभी तक, कि बाहर की चीजें कलेक्ट करोगे तब परिग्रह आएगा। अब गरीब के पास तो कुछ है ही नहीं, एक जोड़ी कपड़े हैं, उसके पास खाना भी सुबह है तो पता नहीं शाम को मिल भी रहा है कि नहीं, ये भी कंफर्म नहीं है, तो उसको तो क्या मानना पड़ेगा? अपरिग्रही मानना पड़ेगा। और फिर अपरिग्रही तो ठीक है, उससे ज्यादा पशुओं को, जो जानवर है उनके पास तो और कुछ नहीं है। गरीब के पास तो कम से कम एक जोड़ी कपड़े तो हैं, पशुओं के पास तो एक जोड़ी कपड़े भी नहीं है, तो उनको तो फिर हमें क्या मान लेना पड़ेगा? अपरिग्रही मान लेना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो भी परिग्रही है। कैसे हैं? ममत्व परिणाम। इसलिए कहा ममत्व परिणाम वास्तव में परिग्रह है। गरीब को भी ममत्व परिणाम है। क्या ममत्व परिणाम है? उसके पास भले ही अभी कुछ है नहीं, लेकिन उसको ममत्व तो ऐसा है कि अभी मुझे मिल जाए इतना बड़ा, वो किसी का मांगने गया, उसको बड़ा घर दिख रहा है, ममत्व परिणाम तो कितना है कि ये बड़ा घर पूरा मुझे किस दिन मिल जाए। मैं आज एक सूखी रोटी खा रहा हूं, मेरा भी एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट हो तो मैं भी जो मन चाहे वो खाऊं। ये परिणाम उस गरीब के भी चल रहा है, इसलिए उसको परिग्रह है। और यदि हम देखें कि बाहर में भी हम जितनी चीजें ले रहे हैं, उसके पीछे एक ही चीज है, ममत्व परिणाम, कि हमको ये है, ये भी चाहिए, ये भी, उन सब के प्रति ममत्व परिणाम है। जब ये ममत्व परिणाम यदि हमारा छूट जाएगा, फिर तो बाहर कितनी भी चीजें पड़ी रहे, फिर हमको नहीं चाहिए। मान लीजिए हमारा पेट भर गया, हम खाना खाने बाहर गए, होटल गए, हमें बहुत सारे, मान लीजिए रसगुल्ले बहुत पसंद है, अब हमारी कैपेसिटी 10 खाने की थी, हमने 10 खा लिए, तो भी उसने लाके और 10 रख दिए। फिर हमको अब मन नहीं करेगा, ठीक है अब नहीं खाना। क्यों? अब हमारा ममत्व छूट गया। क्यों छूट गया? मन भर गया उस चीज से। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जब संतोष आएगा, सेटिस्फेक्शन हमारे अंदर आएगा, तो क्या हो जाएगा? मन भर जाएगा। जैसे रसगुल्ला खाने से मन भर गया, वैसे ही हो जाएगा, मन भर गया, अब हमें कोई बाहर की चीज चाहिए ही नहीं। और जब हमारा मन भर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? हमको बाहर की कोई चीज अट्रैक्ट नहीं कर पाएगी। जैसे एक ग्लास है, एक ग्लास एकदम फुल है और एक ग्लास हाफ है। जब हाफ ग्लास होगा तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि हम और पानी भरते जाएं, लेकिन जब ग्लास एकदम फुल है तो उसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है अंदर भरने की। वैसे ही जब तक हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं है, तब तक तो पॉसिबिलिटी है कि हमको ये भी चीज चाहिए, वो भी चीज चाहिए, सब कुछ चाहिए। बट जब हमारे अंदर सेटिस्फेक्शन आ गया, तब हमको बाहर का कुछ भी नहीं चाहिए। हमारे पास जितना है हम उतने में कैसे हैं? एकदम खुश हैं। अब हमको कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये बात हुई किसकी? परिग्रह की। अब हम थोड़ा सा एक सर्कल देखते हैं। हमने सबसे पहले क्या देखा था? मिथ्यात्व। हमने हमारी बात मिथ्यात्व से शुरू की थी। अब यहाँ पर हम मिथ्यात्व पढ़ते पढ़ते कहाँ तक आ गए थे? परिग्रह तक आ गए। परिग्रह तक। अब परिग्रह के कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स ऑफ परिग्रह। कौन कौन से? अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। इनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, मैं तो थोड़ा सा इसको ज्वाइन करने के लिए बस बता रही हूँ। अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह। अब अंतरंग परिग्रह कितने प्रकार का होता है? 14 प्रकार का। और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के। ठीक है।
अब अंतरंग परिग्रह में पहला परिग्रह कौन सा है? मिथ्यात्व। देखिए हमने बात कहाँ से शुरू की थी? मिथ्यात्व से शुरू की थी और बात एंड कहाँ आके हुई? मिथ्यात्व पर आके खत्म हुई बात। यही बात है, पूरा राउंड चल रहा है। किस कारण से पूरा राउंड चल रहा है? मिथ्यात्व के कारण से ही चल रहा है। हर जगह मिथ्यात्व देखने को मिलेगा, हर पाप में देखेंगे वहां मिथ्यात्व देखने को मिलेगा। तो इसलिए क्या करना है? मिथ्यात्व छोड़ना है। अब यहाँ पर बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट दिया हुआ था। अब क्या हुआ? मिथ्यात्व की बात थी, मिथ्यात्व तक ही अभी हम रहने देंगे। 5 पाप हमने पढ़े, अब क्या करना है? 5 पापों को छोड़ना है। तो 5 पाप कैसे छूटेंगे? जो हमने बात पहले ही कर ली थी, कैसे करना है हमको? उसकी जड़ से उखाड़ना है। जड़ कैसे उखड़ेगी? मिथ्यात्व का नाश करने से उखड़ेगी। मिथ्यात्व हमारे अंदर बना हुआ है, हमको क्या करना है? मिथ्यात्व छोड़ना है। अभी हम क्या कर रहे थे? फॉर एग्जाम्पल अभी हम उल्टी दिशा में हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? मान लीजिए स्क्रीन है, ये मिरर है, ये मिरर का काम कर रही है। पर ये मान लीजिए ये मेरा फेस है। ठीक है, ये मेरा फेस हुआ। अब मैं कहाँ देख रही हूँ? ऐसे देख रही हूँ। अब तो मुझे मेरा फेस दिख ही नहीं रहा है। फेस कैसे दिखेगा? तो कुछ गलत उल्टा सीधा कुछ नहीं करना है, बस क्या करना था? ऐसे फेस किए थे तो ऐसे फेस कर लेना है, दिखने लग जाएगा मिरर में हमारा फेस। कुछ करना तो है नहीं कि मिरर लाना है नया, कुछ करना है, कुछ नहीं करना है, बस कितना करना था? ये फेस किए थे, ऐसे फेस कर लेना है। तो वैसे ही अभी हम क्या कर रहे हैं? हम उल्टी मान्यता रखे हुए हैं। हमको देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं है, ये उल्टा मान रहे हैं। तो बस अब हमको क्या कर लेना है? देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान कर लेना है। अभी हम उल्टा मान रहे हैं, उल्टे को उल्टा कर दो तो सीधा हो जाएगा। वैसे हमें क्या करना है? अभी हम देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धा नहीं कर रहे थे, अब हमको क्या करना है? श्रद्धा करने लगना है। तो हमको क्या होगा? सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाएगा। सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व का अभाव, ये दो अलग अलग चीजें नहीं है। सबसे बड़ी बात एक ही चीज है। या हम बोले मिथ्यात्व का अभाव हुआ, या हम बोले सम्यक तो हुआ, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? मिथ्यात्व का अभाव करना है, उसके साथ सम्यक तो प्रकट हो जाएगा और क्या हो जाएगा? हमारे पाप ऑटोमेटिकली छूट जाएंगे। जैसे कि जब सूरज आता है, सनराइज होता है, तो अंधेरे को भगाना नहीं पड़ता हमको। हमको कोई डंडा लेके मारना नहीं पड़ता अंधेरे को, चलो इस रूम का हटाएंगे, फिर अब कल जाके थोड़ी 5 मिनट में जाके इस रूम का हटाएंगे, ऐसा नहीं करना पड़ता। जैसे ही सनराइज होता है, उजेला आता है, अंधकार अपने आप सारा भाग जाता है। वैसे ही जैसे ही क्या होगा? हमारा मिथ्यात्व नष्ट होगा, मिथ्यात्व का अभाव होगा, वैसे ही ऑटोमेटिकली क्या होगा? पाप नष्ट हो जाएंगे। हमको उसके लिए अलग से कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो इतना भी हुआ, हमने कौन सा चैप्टर देख लिया? संकल्प देखा, और क्या? 5 पाप का कॉन्सेप्ट देखा। इसमें से यदि आपको अभी कुछ भी पूछना हो तो आप बताइए। देख लीजिए, अभी अभी पूछना हो या बाद में आप मैसेज पे भी पूछ सकते हैं इसको एक बार और पढ़ के, फिर यदि कोई क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो अभी हम अपनी क्लास को यहीं रहने देते हैं। जी, सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय।